हेलो एवरीवन। आज हम अपने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन फ्रेमिंग सीरीज का पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे और जिसमें कौन सा चैप्टर करेंगे तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं इस सीरीज के बारे में थोड़ा बता दूं कि ये जो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन फ्रेमिंग सीरीज है ये मैं क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि किसी स्टूडेंट को अगर एनसीईआरटी के हर लाइन से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फ्रेम करना है तो उसको बहुत मल्टीपल रीडिंग करनी होगी। ठीक है, पहली रीडिंग में कुछ क्वेश्चंस पता चलेंगे, दूसरी रीडिंग में कुछ और क्वेश्चंस पता चलेंगे, वो भी तब जब वो हर लाइन से क्वेश्चन फ्रेम करते हुए पढ़ेगा। तो एक्टिव रीडिंग करेगा तब। अगर पैसिव रीडिंग बस रीड करके निकाल देंगे तो बहुत सारे ऐसे लाइन्स होंगे जिनसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं और वो मिस कर देगा। तो एक्चुअली मैंने एनसीईआरटी को बहुत बार पढ़ा है, इसलिए मुझे ऑलमोस्ट पता है कि हर लाइन से क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। इससे क्या होगा कि तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। जब एक बार मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि इस लाइन से ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, इस लाइन से ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो तुम्हारे लिए वो काफी इजी हो जाएगा एनसीईआरटी पढ़ना। प्लस मैं एनसीईआरटी का पैराग्राफ समझाऊंगा ही समझाऊंगा, उसके बाद मैं उससे क्वेश्चन फ्रेम करके भी दिखाऊंगा। तो तुम जब भी रीड करोगे तो हर लाइन तुम्हें पता होगा कि इस लाइन से क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, तो जब भी तुम्हारे टेस्ट में या फिर एक्चुअल एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो उससे तुरंत रिकॉल होता है कि अच्छा इस लाइन से तो मैंने खुद ही क्वेश्चन बनाया हुआ था। ठीक है, मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता था जब भी मैं टेस्ट देने जाता था, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी को बहुत बार पढ़ रखा था हर लाइन से क्वेश्चन फ्रेम करके। तो जो भी नए क्वेश्चन आते थे एनसीईआरटी से वो ऑलरेडी मुझे पता होता था, क्योंकि मैंने भी उस लाइन से ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन बना रखा था। उसके अलावा क्या है, मेरे एनसीईआरटी में ना बहुत सारे थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट भी एडेड होते थे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस वो आउट ऑफ एनसीईआरटी भी आ जाते हैं। तो मैंने अपने एनसीईआरटी में ऐड कर रखा था। तो वो जितने एक्स्ट्रा पॉइंट्स है ना वो तुम्हें भी बताऊंगा, लेकिन वो सारे एनसीईआरटी रिलेटेड होंगे और उसके क्वेश्चन आने के चांसेस जो है एक्चुअल एग्जाम में वो ज्यादा होंगे। प्लस मेरे खुद के भी जो नीट 2023 में बायोलॉजी में ये बायो का मार्क्स है, बायो में इतने मार्क्स थे। ठीक है, 355 आउट ऑफ 360। तो तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा चलो मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा बात करता हूँ कि ये चैप्टर को ना मैं 3 पार्ट्स में पढ़ाऊंगा। पहला अप टू बैक्टीरिया कंप्लीट करेंगे, शुरू से लेकर बैक्टीरिया तक। उसके बाद पीवाईक्यूज करेंगे। ठीक है, फिर प्रोटिस्टा करेंगे, फंगी करेंगे, फिर पीवाईक्यूज करेंगे, फिर रिमेनिंग जो लाइकेन और समरी तक है वो करेंगे, फिर उसका पीवाईक्यूज करेंगे। तो तुम इस लेक्चर को अपने पेस या स्पीड के अकॉर्डिंग देख सकते हो। तुम इसे स्पीड अप भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग और टाइम बचा सकते हो। हर पार्ट के बाद मैं पीवाईक्यूज कराऊंगा लास्ट 10 इयर्स के, तो तुम अगर चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है करना चाहिए, क्योंकि मैं डायरेक्टली तुम्हें एनसीईआरटी से रिलेट करके दिखाऊंगा कि देखो इस लाइन से ये अगर तुम्हें ये पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन बन जाता। ठीक है, और याद होता तो। और हाँ, एक और चीज है कि मेरे पढ़ाने के बाद क्या करना है, मतलब मेरे लेक्चर देखने के बाद तुम्हें क्या करना है कि कम से कम 4, 5, 6 रीडिंग जरूर करनी है एनसीईआरटी की, और वो भी लगातार, ताकि चीजें दिमाग में बैठ जाए। जब एक्चुअल में क्या है ना, एनसीईआरटी देखो सिलेबस लगभग हर साल हर कोई कंप्लीट करता है, फिर सबका नंबर क्यों नहीं आता, क्योंकि सबको याद नहीं रहता। और सब याद करने का तरीका क्या है कि आपको मल्टीपल रीडिंग करनी होती है, तभी जाके वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। ठीक है, 1-2 रीडिंग करके छोड़ दोगे, अगले 5-10 दिन में भूल जाओगे। लेकिन लगातार 4-5-6 रीडिंग करोगे ना तो काफी दिन तक वो रिटेन रहेगा। फिर तुम 10-20 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में एक बार रिवाइज कर लोगे तो सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं क्या करूंगा ना, सबसे पहले मैं पैराग्राफ को समझा दूंगा। ठीक है, कि क्या है। उसके बाद मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, और फिर उसका आंसर करेंगे। ठीक है, तो सब स्टार्ट करते हैं। सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म. It was done instinctively, not using criteria that were scientific, but born out of a need to use organism for our own use, for food, shelter and clothing. ठीक है, ये लाइन क्या कह रहा है कि सिविलाइजेशन के स्टार्ट में जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया था वो साइंटिफिक नहीं था बल्कि यूज के बेसिस पे था। ठीक है, तो इस लाइन से क्वेश्चन भी क्या फ्रेम हो सकता है, सेम। ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ सिविलाइजेशन, या फिर सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन और आफ्टर द स्टार्ट ऑफ सिविलाइजेशन, द क्लासिफिकेशन वाज डन इंस्टिंक्टिवली यूजिंग क्राइटेरिया। ऑप्शन ए मैं दे दूंगा साइंटिफिक बेसिस, ऑप्शन बी मैं दे दूंगा ऑन द बेसिस ऑफ यूज। तुम्हें क्या लगता है कौन सा सही होगा? ऑन द बेसिस ऑफ यूज, यानी इस लाइन से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद वाला लाइन, एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल अर्लीस्ट था टू अटेम्प्ट अ साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अगर समरी में पढ़ोगे तो यहाँ पे फर्स्ट भी लिखा हुआ है, समरी में सेम चीज बोला है कि एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। यहाँ पे याद ध्यान रखो कि एरिस्टोटल ने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यूज किया था, कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर नहीं। एंड टू क्लासिफाई प्लांट इनटू ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स। ट्री और श्रब्स और हर्ब्स में अगर यहाँ पे कुछ लिखा आ जाए हर्ब्स, श्रब्स एंड ग्रासेस तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है,
तो एरिस्टोटल ने कैसा क्राइटेरिया यूज किया था? तो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यूज किया था और प्लांट को किस में डिवाइड किया था? तो ट्री, हर्ब्स एंड श्रब में। उसके बाद एरिस्टोटल ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू टू ग्रुप, दो ग्रुप में डिवाइड किया। कौन कौन से? विच हैड रेड ब्लड एंड दोज विच डिड नॉट। ठीक है, तो जिसके पास रेड ब्लड होता है उसको इनेमा बोलते हैं, ठीक है, और जिनके पास रेड ब्लड नहीं होता उसको अनेमा भी बोलते हैं, अनेमा। ठीक है, तो इस पूरे पैराग्राफ से कौन कौन से क्वेश्चन बन गए? तो ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ सिविलाइजेशन द क्लासिफिकेशन वाज डन इंस्टिंक्टिवली यूजिंग क्राइटेरिया। ऑप्शन ए साइंटिफिक बेसिस, ऑप्शन बी ऑन द बेसिस ऑफ यूज। आंसर होगा क्या? ऑन द बेसिस ऑफ यूज। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है? हु वाज द अर्लीस्ट और फर्स्ट टू अटेम्प्ट अ साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? आंसर एरिस्टोटल। एरिस्टोटल यूज्ड, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, एरिस्टोटल यूज्ड कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासिफाई प्लांट। गलत, एरिस्टोटल यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई प्लांट। ठीक है, उसके बाद एरिस्टोटल यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई प्लांट इनटू ट्री, हर्ब्स एंड ग्रासेस। इज इट ट्रू? गलत, ट्री, हर्ब्स एंड ग्रासेस नहीं, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। Aristotle divided animals into how many groups? Two groups. Which group? On the basis of what? On the basis of blood. Red blood है या नहीं है? जिनके पास रेड ब्लड है उसको क्या बोलते हैं? इनेमा, एंड जिसके पास है उसको क्या बोलते हैं? अनेमा। अनेमा ए से याद रखो, अब्सेंट। ठीक है, उसके बाद वाला लिनियस ने जो है, लिनियस इन लिनियस टाइम और टू किंगडम क्लासिफिकेशन विथ प्लांटी एंड एनिमल किंगडम्स वाज डेवलप्ड दैट इंक्लूडेड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली। तो इस लाइन से क्या, हु गिव द टू किंगडम क्लासिफिकेशन? लिनियस। लिनियस ने दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके आगे वाला लाइन क्या कहता है कि दिस सिस्टम यानी टू किंगडम क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, कौन कौन से, ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किन किन के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है? तो यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट के बीच में, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर के बीच में, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक के बीच में। तो क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट वेयर द ड्रॉबैक्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय लिनियस? तो क्या क्या ड्रॉबैक हो जाएगा? इट कुड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, एंड चौथा मैं दे दूंगा आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो कौन सा? तो आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया नहीं, वो वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि वो ड्रॉबैक नहीं था। ठीक है, आगे वाला लाइन क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। आगे वाले लाइन से मैं पहले क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज इजीली डन बट कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। इज दिस अ ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स? ठीक है, सोचो। अजर्सन रीजन देता हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज इजीली डन बट कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। रीजन है अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिडंट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। सोचो, चलो अब ये लाइन देखो। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इनटू प्लांट एंड एनिमल अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज इजीली डन, ठीक है, एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, बहुत लोग इस लाइन में कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब जब भी मैंने किसी से भी ये क्वेश्चन पूछा है, ऑलमोस्ट हर लोगों ने, मतलब उनको लगता है कि ये सही बोल रहा है, कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, क्योंकि रीजन भी ऑलमोस्ट लगता है कि हाँ सही है। लेकिन जिसने ये लाइन पढ़ा है एनसीईआरटी का, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो वो तुरंत मार देंगे। ऑल्दो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन आ सकते हैं ना। एनसीईआरटी की हर लाइन से क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। रिडक्शनरी बायोलॉजी भी किसी ने सोचा नहीं होगा, लेकिन आ गया ना। बट लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिडंट फॉलो इनटू आइदर कैटेगरी। तो असर्शन जो है वो गलत हो जाएगा क्योंकि मैंने इजी की जगह कॉम्प्लेक्स कर दिया था, और रीजन इसमें ट्रू हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है वो डी लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद वाला लाइन, हेंस द टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडिक्वेट। तो जो दो किंगडम क्लासिफिकेशन था वो काफी समय तक जो यूज हुआ वो इनएडिक्वेट था। इस लाइन में भी अगर इनएडिक्वेट को एडिक्वेट कर दिया जाए तो द टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज फाउंड एडिक्वेट। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाता है, इनएडिक्वेट होगा। ठीक है, उसके अलावा इसके बाद वाले में लाइन में क्या है कि बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजी अ नीड वाज आल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक। यानी ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के अलावा हमें और भी कैरेक्टर्स को ऐड करने की जरूरत पड़ी। वो कौन कौन से हैं? तो सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ ऑल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये सारे वही कैरेक्टर्स हैं जो जिसने विटेकर ने भी यूज किया था 5 किंगडम देने के लिए। ठीक है, बस विटेकर ने हैबिटेट का यूज नहीं किया था, तो इसमें एडेड है हैबिटेट। ठीक है, एक और क्वेश्चन, अगला लाइन क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। इस लाइन से क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन कांस्टेंट ओवर द टाइम। इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा।
ठीक है, चेंज होता रहता है। ये कॉन्सेप्चुअल भी है, मतलब तुम खुद भी सोच सकते हो, जरूरी नहीं है कि ये लाइन आए तभी तुम इसका आंसर कर पाओ। ठीक है, इसके बाद वाला लाइन क्या है, तो प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप्स एंड ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूडेड अंडर दिस किंगडम्स हैव बीन चेंजिंग। तो इस लाइन से भी क्वेश्चन असर्शन रीजन बन सकता है, प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव नॉट बीन कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट रहे हैं। चलो असर्शन रीजन भी बना सकते हैं, प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। ट्रू असर्शन ये है। रीजन मैं दे दूंगा, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रुप्स एंड ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूडेड अंडर दिस किंगडम्स हैव बीन कांस्टेंट। तो ये रीजन जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग किस कौन से ग्रुप्स होंगे या ऑर्गेनिज्म इन दो किंगडम के बीच में है, उसके भी वो भी चेंज हुआ है, तभी तो डिफरेंट किंगडम्स बने हैं ना। इन्हीं में से निकाल के रखे गए हैं, इन्हीं में से निकाल के हमने फंगी में ऐड किया, मोनेरा बनाया, प्रोटिस्टा बनाया, वो आगे हम देखेंगे। यानी अंडरस्टैंडिंग भी कौन कौन से ग्रुप और ऑर्गेनिज्म इसमें ऐड होंगे उस वो भी चेंज हुआ है, इसका भी अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद लास्ट वाला लाइन भी है, द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम्स हैव आल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम। इस लाइन से भी क्वेश्चन क्या बन सकता है कि द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम हैव बीन अंडरस्टूड सेम बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। तो ये गलत हो जाएगा। डिफरेंट मतलब ये हम खुद सोचे भी तब भी सही कर देंगे, लेकिन मतलब बनाने को हम इस लाइन से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ये टेबल है जो हमें याद होना चाहिए। तो सबसे पहले तो प्रोकैरियोट, ये सेल टाइप के बारे में बात करेंगे। तो मोनेरा का प्रोकैरियोटिक होता है, क्यों? क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। बाकी सब में क्या है कि यूकैरियोटिक होता है। ठीक है, फिर सेल वॉल जो टाइप है वो हमें ध्यान होना चाहिए कि मोनेरा का कैसा सेल वॉल होता है, तो नॉन सेलुलोजिक होता है। ठीक है, और प्रोटिस्टा में कुछ में होता है, हर एक में नहीं प्रेजेंट होता, जैसे प्रोटोजोआ में जो है वो सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, फंगी में जो है वो प्रेजेंट होता है विद काइटिन, और फंगी वाले जो टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि पॉलीसेक्राइड भी होता है। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि पॉलीसेक्राइड। फिर प्लांट में कैसा होता है, सेलुलोजिक सेल वॉल होता है, और एनिमल में तो सेल वॉल अब्सेंट ही होता है। प्लस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें है, तो वही प्रोकैरियोटिक में अब्सेंट होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बाकी सब में प्रेजेंट होगा। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसा होगा, तो मोनेरा में सेलुलर है, प्रोटिस्टा में भी सेलुलर है, और ये याद होना चाहिए टेबल। और जो फंगी है उसमें मल्टी सेलुलर है। ठीक है, और लूज टिश्यू है। और प्लांट में जो टिश्यू और ऑर्गन लेवल है और ऑर्गन सिस्टम तक कहाँ किस में आ जाता है, एनिमेलिया में। ठीक है, अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखो तो सबसे डाइवर्स किसका है, तो मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक भी है और हेट्रोट्रॉफिक भी है। ऑटोट्रॉफिक में भी कीमो सिंथेटिक भी है और फोटोसिंथेटिक भी है। हेट्रोट्रॉफिक में भी सेप्रोफाइटिक भी है और पैरासिटिक भी है। प्रोटिस्टा की अगर बात करें तो इसमें भी ऑटोट्रॉफिक भी है और हेट्रोट्रॉफिक भी है, फोटोसिंथेटिक भी, और ऑटोट्रॉफिक में भी कौन सा, फोटोसिंथेटिक। फंगी हेट्रोट्रॉफिक है। ठीक है, सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक दोनों हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली कौन से होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं। ठीक है, प्लांट में क्या है, ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, और एनिमेलिया में हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, वो होलोजोइक भी हो सकते हैं, सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे जो लाइंस है उससे क्वेश्चन बनेंगे। हु गिव द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो आर.एच. व्हिटेकर इन विच ईयर, तो 1969 में। ठीक है, तो एंड आर.एच. व्हिटेकर ने जो है वो कौन सा किंगडम को ऐड किया था, तो उन्होंने फंगी किंगडम को ऐड किया था 5 किंगडम में। एक्चुअल में ये सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, किसने दिया, लिनियर्स ने। फिर यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा में लिख रखा है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया था, जिसमें उन्होंने प्रोटिस्टा को ऐड किया था। ठीक है, उसके बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो कोपलैंड ने दिया था, उन्होंने मोनेरा को ऐड किया था 1966 में। तो ये एक एक्स्ट्रा डेटा है, तुम याद रख सकते हो। फिर आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में फंगी ऐड करके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, कौन कौन से क्राइटेरिया उन्होंने यूज किए थे, तो मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज बाय हिम वाज सेल स्ट्रक्चर। तुम देखो सेल टाइप और सेल वॉल, ये क्या सेल स्ट्रक्चर के लिए। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, देखो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने यूज किया। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी सेल स्ट्रक्चर में आ जाएगा। उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, उसके बाद रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये 5 क्राइटेरिया यूज करके उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। अब देखो एक बात समझो कि क्या 5 किंगडम के फॉर्मेशन के लिए रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की जरूरत है, नहीं है। एक्चुअल में ये 3 क्राइटेरिया, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसी से हम 5 किंगडम बना दे रहे हैं। तो विच 3 क्राइटेरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन, तो ये 3 क्राइटेरिया। लेकिन रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो है वो इलेबोरेट स्टडी और एक तरह से डिटेल स्टडी के लिए जो है वो काम में आया है।
ठीक है। तो अगर मतलब हमें देखना है कि ऑप्शंस कैसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये पांचों क्राइटेरिया यूज हुए थे, लेकिन अगर देखें तो फॉर्म तो यही तीनों से हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या है, 3 domain system has also been proposed that divide kingdom Monera into two domains, leaving the eukaryotic kingdom in the third domain। तो जो 3 domain system था उसमें 3 डोमेन बन गए, मोनेरा को 2 डोमेन में डिवाइड कर दिया गया, और जो ये यूकैरियोटिक किंगडम है उसको एक डोमेन में, तो 3 डोमेन सिस्टम हो गया। और एक इस तरह से जो मोनेरा के 2 डोमेन है उसको अलग अलग किंगडम माने, तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो दे दिया गया। पहली बात इसमें भी ना तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा याद करना है कि किसने दिया था, कार्ल वूज ने दिया था इस ये 3 डोमेन सिस्टम में। उन्होंने क्या किया था ना, जो आर्की बैक्टीरिया है ना उस और यू बैक्टीरिया, उनको अलग अलग किंगडम में डाल दिया था। तो आर्किया, यूकैरिया और आर्किया बैक्टीरिया एंड यूकैरिया, ये तीनों डोमेन्स हैं, ठीक है। इसे थोड़ा याद रख लो। आगे चलते हैं कि आगे के पैराग्राफ में, उससे करने से पहले मैं थोड़ा इस पैराग्राफ जो सेकंड पैराग्राफ है उससे मैं थोड़ा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ठीक है। देखता हूँ हु गिव द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, पहले बताओ, ठीक है। व्हाट वेर द ड्रॉबैक्स ऑफ द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, वो ध्यान होना चाहिए। फिर एक एआर क्वेश्चन जो था, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल अकॉर्डिंग टू 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज इजीली डन बट कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज फाउंड एडिक्वेट, ये भी गलत हो जाएगा, इनएडिक्वेट होगा, ठीक है। फिर और क्या क्या ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड किए गए बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, वो थोड़ा देख लेना, ठीक है। उसके अलावा प्लांट एंड एनिमल किंगडम जो है वो कांस्टेंट रहे हैं चाहे डिफरेंट सिस्टम में, ठीक है। बट लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है व्हाट ग्रुप और ऑर्गेनिज्म जो इस 2 किंगडम में रहेंगे वो चेंज हुए हैं, ठीक है। और जो ये नंबर और नेचर जो है सारे किंगडम्स का, वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट तरीके से समझा है, ठीक है। किसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, तो आर एच बी टेकर ने। किस ईयर में दिया है, तो 1969 में। 2 किंगडम, 3 किंगडम और 4 किंगडम किसने दिया है, वो भी तुम रिवाइज कर लो, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से क्राइटेरिया यूज किए गए थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देने के लिए, उसमें से फॉर्मेशन के लिए कौन क्राइटेरिया इनफ थे, और कौन से हैं जो इसे डिटेल या इलेबोरेट स्टडी के लिए। 3 डोमेन सिस्टम किसने दिया था, ठीक है। उन्होंने मोनेरा को कितने डोमेन्स में डिवाइड किया था, तो 2 डोमेन्स में, ठीक है। कौन कौन से, तो आर्किया और बैक्टीरिया, ठीक है। और जो यूकैरिया है वो 3rd डोमेन हो गया। तो अगर यूकैरिया के भी चारों किंगडम ले ले और इसके आर्किया बैक्टीरिया, तो ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। Let us look at this 5 kingdom classification to understand the issues and considerations that influence the classification system, ठीक है। अब देखते हैं कि इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या इश्यूज रहे हैं, कंसिडरेशंस है जिनसे ये क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो इन्फ्लुएंस हुआ है। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम में, पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या था ना कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, ठीक है। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी यानी साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। फंगी, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, सबको प्लांट में ही रख दिया था, ठीक है। मतलब इन सबको, बैक्टीरिया को, साइनोबैक्टीरिया को, फंगी को, मॉसेस को, फर्न को, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सब प्लांट में थे। क्यों? अब देखो यहाँ पे एक जर्सन रीजन में क्वेश्चन बनाऊंगा। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडेड बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंगी, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट। और मैं रीजन दूंगा, द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैड अ सेल मेम्ब्रेन इन देयर सेल वॉल। इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने सेल मेम्ब्रेन नहीं, सेल वॉल वाज द कैरेक्टर जिसने यूनिफाई किया इन सबको। बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होता है, ब्लू ग्रीन अलगी में भी सेल वॉल है, फंगी, मॉसेस, इन सब में सेल वॉल होता है, ठीक है। तो अगर सेल वॉल की जगह सेल मेम्ब्रेन कर दे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो सेम चीजें बता रहा है, जो लिनियस के जो ड्रॉबैक्स थे कि दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स व्हिच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टर्स, इट ब्रॉट टुगेदर, इसने क्या क्या साथ मिला दिया था, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगी। देखो प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक साइनोबैक्टीरिया को अदर ग्रुप्स के साथ ला दिया था। देखो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी जो है ये प्रोकैरियोटिक है, जबकि फंगी, मॉसेस ये सब क्या है, यूकैरियोटिक है, उनको साथ मिला दिया था, ठीक है। इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर वंस, फॉर एग्जाम्पल क्लैमिडोमोनस एंड स्पाइरोगाइडा वेयर प्लेस्ड टुगेदर अंडर अलगी। ये देखो ये जो थे वो यूनिसेलुलर थे, इनको मल्टीसेलुलर के साथ रख दिया गया था अंडर अलगी में। ये क्लासिफिकेशन सिस्टम, द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप फंगी। फंगी एक हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप था, लेकिन उसको प्लांट ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट के साथ रख दिया गया। तो सेम जो ड्रॉबैक जो लिनियस में थे वही सब बता रहा है, ठीक है।
तो दो दे ऑल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल्स कंपोजिशन। द फंगी हैड काइटिन इन देयर वॉल्स, मतलब कहना चाहता है कि फंगी हेटरोट्रॉफिक था फिर भी ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट के साथ था, और उसके सेल वॉल के कंपोजिशन में भी डिफरेंस था कि फंगी के पास काइटिन है, ठीक है, व्हाइल अदर ग्रीन प्लांट्स हैड अ सेलुलोजिक सेल वॉल, ठीक है, ग्रीन प्लांट के पास सेलुलोजिक सेल वॉल था, ठीक है। When such characteristic were considered, जब ये कैरेक्टरिस्टिक की फंगी जो है हेटरोट्रॉफ है और डिफरेंट सेल वॉल कैरेक्टर्स है, तब हम फंगी को जो है अलग सेपरेट किंगडम में प्लेस कर दिए। अब देखो इनके क्या फायदा क्या हुआ, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको मोनेरा में ऐड कर दिया गया, ठीक है, और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्रोटिस्टा में, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लैमिडोमोनास एंड क्लोरेला, जो कि अर्लियर किसमें थे, प्लांट में, क्योंकि दोनों के पास सेल वॉल था, with paramecium and amoeba which were earlier placed in animal kingdom which lacked cell wall। तो देखो अमीबा और पैरामीशियम जो कि अभी प्रोटोजोआ में है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, वो पहले एनिमल में हम पढ़ते थे, ठीक है, और क्लैमिडोमोनास और क्लोरेला को जो है वो प्लांट में ऐड कर दिया गया था क्योंकि इसके पास सेल वॉल है। अब ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के वजह से ये दोनों जो है वो प्रोटिस्टा की वजह से अंडर किंगडम प्रोटिस्टा में आ गए। अब देखो बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि हम जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे प्लांट किंगडम, उसमें क्लैमिडोमोनास और क्लोरेला को हमने प्लांट के अंदर ही रखा है, ठीक है। तो एक्चुअल में जब हम प्रोटिस्टा करेंगे ना, देखो ये प्रोटिस्टा में एक लाइन है, वो समझो। प्रोटिस्टा में ये लाइन देखो, ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स वेर प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। तो इसकी बाउंड्री जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। What may be a photosynthetic protestant to one biologist, यानी क्लैमिडोमोनास क्लोरेला को कोई एक बायोलॉजिस्ट जो है वो प्रोटिस्टा में रख सकता है, मे बी अ प्लांट टू अनदर, यानी इस किंगडम की बाउंड्री फिक्स नहीं है, ठीक है। किसी के लिए जो हो सकता है कि वो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन हो और किसी के लिए वो प्लांट हो, तो इसलिए अगर इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि क्लैमिडोमोनास क्लोरेला किस में है, दोनों में हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज इस लाइन से क्वेश्चन आया कि क्लैमिडोमोनास क्लोरेला जो है अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किस में रखा जाएगा, तो प्रोटिस्टा में रखा जाएगा, प्लांट में नहीं, ठीक है। अब देखो इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म व्हिच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम, अलग-अलग किंगडम में रखा गया था, जैसे अभी देख लो पैरामीशियम अमीबा को क्लैमिडोमोनास क्लोरेला के साथ रखा गया था। दिस हैपेंड बिकॉज़ क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंज। तो यहाँ से एक ईयर क्वेश्चन क्या बन सकता है कि अंडर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म व्हिच वेयर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम, और रीजन क्या हो जाएगा इसका, बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज, ठीक है। तो ये रीजन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये लाइन याद है तो तुरंत क्लिक कर जाएगा कि अच्छा इस लाइन से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। और ऐसे दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू डिपेंडिंग ऑन द इंप्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब इस टाइप के चेंजेस फ्यूचर में भी होंगे। अब देखो ये वाला लाइन, ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज बीन मेड टू इवॉल्व अ क्लासिफिकेशन सिस्टम व्हिच रिफ्लेक्ट्स नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज बट आल्सो फाइलोजेनेटिक। अब इस लाइन से मैं एक क्वेश्चन क्या बनाऊंगा, ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज बीन मेड टू इवॉल्व अ क्लासिफिकेशन सिस्टम which reflects only morphological, physiological and reproductive similarity but not phylogenetic। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है, ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज बीन मेड टू इवॉल्व अ क्लासिफिकेशन सिस्टम व्हिच रिफ्लेक्ट्स मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज एंड आल्सो फाइलोजेनेटिक सिमिलरिटीज। तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किंगडम मोनेरा के, प्रोटिस्टा एंड फंगी ऑफ द विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। किंगडम प्लांट एंड एनिमल को हम प्लांटी एंड एनिमेलिया कॉमनली रेफर टू एज प्लांट एंड एनिमल किंगडम रेस्पेक्टिवली विल बी डील्ड सेपरेटली इन चैप्टर 3 एंड 4। चैप्टर 3 एंड 4 में जो है हम किंगडम प्लांट एंड एनिमल को, देखो ये जो मैंने एक्स्ट्रा लिखवाया है ये तुम्हें अभी नहीं देखना है, ठीक है। मैं कराऊंगा, कब कराना है मुझे ध्यान है, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं बैक्टीरिया के बारे में, ये मोनेरा, किंगडम मोनेरा के बारे में। तो किंगडम मोनेरा में पहला क्वेश्चन, बैक्टीरिया आर द ओनली मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, ट्रू और फॉल्स। एकदम ट्रू है कि बैक्टीरिया जो है बस एकमात्र मेंबर है किंगडम मोनेरा के। बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ट्रू हो जाएगा। बैक्टीरिया डू नॉट अकर एवरीवेयर, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल, मतलब 100 और थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया जो है एक हैंडफुल ऑफ सॉइल में प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। बैक्टीरिया जो है ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट्स एंड स्नो एंड डीप ओशंस वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। तो देखो इस लाइन से क्या क्वेश्चन पूछा, मैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्या बना सकते हैं
कि बैक्टीरिया लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट जैसे कि हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट एंड स्नो एंड डीप ओशंस वेयर मेनी अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। तो ये स्टेटमेंट, तो ये पहला पार्ट तो सही हो जाएगा कि हाँ बैक्टीरिया एक्सट्रीम हैबिटेट में जो है वो रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वेरी अदर की जगह मेनी लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम हैबिटेट में बैक्टीरिया रह सकते हैं लेकिन बाकी अदर्स नहीं, बहुत ही कम, वेरी फ्यू अदर जो है लाइफ फॉर्म्स जो है वो सर्वाइव कर सकता है। अब देखो मेनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट। तो मतलब कहने इन यानी कि इंडो पैरासाइट, ऑन मतलब एक्टो एज एन इंडो पैरासाइट और एज एन एक्टो पैरासाइट जो है वो रह सकते हैं। बैक्टीरिया को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया, कौन कौन से? तो देखो स्पेरिकल सेप्ट कॉकस, रॉड सेप्ट बैसिलाई, कॉमा सेप्ट विब्रियम एंड स्पाइरल स्पाइरिलम। देखो अब कुछ एग्जांपल देख लो जो डिफरेंट है। अब देखो कोकाई आएगा तो उसके नाम में ही अंत में देखना कोकस जरूर लगा रहेगा, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, एक एग्जांपल हो गया, देख लो। सिमिलरली बैसिलस में भी नाम में अगर बैसिलाई है तो वो रॉड सेप ही है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस एक एग्जांपल देखो, राइजोबियम, ये भी रॉड सेप बैक्टीरिया है लेकिन इसके नाम में देखो बैसिलस नहीं है, ठीक है। उसके अलावा देखो स्पाइरुला का एक एग्जांपल देख लो, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये क्या करता है ना, ये पेप्टिक अल्सर डिजीज करता है, ठीक है। इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूं कि ये पेप्टिक अल्सर सुना ही होगा सबने कि क्या होता है। वो जो होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है वो स्पाइरिला होगा, और अदर कोई भी बैक्टीरिया जिसमें स्पाइरल नाम आ जाए, स्पाइरिलम करके कुछ भी, तो वो भी स्पाइरिला ही होगा, ठीक है। और विब्रियो करके कुछ भी है तो विब्रियो सेप बैक्टीरिया होगा, ठीक है। कॉमा सेप बैक्टीरिया होगा, तो उसका एग्जाम्पल क्या है, विब्रियो कॉलेरी, ठीक है। अब आगे देखो, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आगे पैराग्राफ का नाम से। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर अजर्सन देता हूं, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी कॉम्प्लेक्स, रीजन दे आर कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। नहीं अजर्सन दूसरा क्वेश्चन, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। अजर्सन है बैक्टीरिया आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, और मैं इसका रीजन देता हूं बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी कॉम्प्लेक्स। तो अजर्सन तो सही हो जाएगा लेकिन रीजन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो पहला लाइन में बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल बट दे आर कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, ठीक है। तो जैसन अगर मैंने पूछा कि बैक्टीरिया आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर और रीजन में ये दूं कि बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी कॉम्प्लेक्स, तो रीजन गलत हो जाएगा, ठीक है। एक और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द लीस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, इज इट ट्रू और फॉल्स? तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो सबसे मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है। कैसे? टेबल में भी देखा था कि बैक्टीरिया का जो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक भी था, हेट्रोट्रॉपिक भी था। ऑटोट्रॉपिक में भी फोटोसिंथेटिक भी था, कीमोसिंथेटिक भी था, हेट्रोट्रॉपिक में भी पैरासिटिक भी था, सेप्रोफिटिक भी था, ठीक है। तो देख रहे हो सबसे एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी कौन शो कर रहा है? बैक्टीरिया, ठीक है। अब देखो सम ऑफ द बैक्टीरिया कैन बी ऑटोट्रॉफिक, यानी खुद से अपना खाना बना सकते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, ऑटोट्रॉपिक में क्या कर दूंगा, यहाँ पे हम पूछ सकते हैं सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक दैट इज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। या इनऑर्गेनिक की जगह ऑर्गेनिक कर दूंगा तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली दे में भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, यानी लाइट की मदद से भी या फिर केमिकल की मदद से भी कर सकते हैं। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया क्या है, ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ। तो क्वेश्चन आएगा मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ, तो हेट्रोट्रॉफ में भी मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया क्या है, तो ये लाइन देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है वो डिकम्पोजर है, इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर है। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया का भी मेजॉरिटी क्या है, इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर, यानी वो कैसे अदर ऑर्गेनिज्म पे या फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। अब देखो कुछ जो है ऑटोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक है, तो इसके हमें कुछ एग्जाम्पल्स याद कर लेने चाहिए, इसीलिए मैंने ये सारे डेटा जो है वो लिख के रखा है। अब हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया में भी 2 टाइप के हो सकते हैं, सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। तो सेप्रोफाइटिक में देखो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, बैसिलस वुल्गारिस और सूडोमोनास, इन तीनों को याद रख लो कि ये सेप्रोफाइटिक है। और पैरासिटिक में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये क्या करता है, ये टीबी डिजीज करता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या करता है, टीबी, ठीक है। और माइकोबैक्टीरियम लेप्रे भी होगा, कुछ भी माइकोबैक्टीरियम टाइप का आ जाना, टीबी या लेप्रे, तो ये दोनों पैरासिटिक होते हैं, ठीक है। अब देखो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, बैसिलस वुल्गारिस के बारे में और थोड़ा याद रख सकते हो कि एक अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। अमोनिफाइंग बैक्टीरिया मतलब क्या है कि जो भी प्लांट डेड और डिकेड होगा उसके जो प्रोटीन होता है ना उसको अमोनिया में चेंज कर देता है, उसके प्रोटीन को किस में चेंज कर देता है, अमोनिया में। सिमिलरली जो सूडोमोनास है ना उसका वो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मतलब क्या, जो सॉइल में नाइट्रेट है ना उसको N2 गैस में ये कन्वर्ट कर देता है, यानी सॉइल के नाइट्रेट को ये N2 गैस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब हम हेट्रोट्रॉफिक देख लिया, अब ऑटोट्रॉफिक का एग्जांपल देख लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक भी 2 टाइप के होते हैं,
फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफ, ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉफ में कौन से, तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हो सकते हैं, ठीक है, और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हो सकते हैं। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का एग्जांपल क्या है, क्लोरोबियम, और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का क्या है, क्रोमेशियम। इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखो कि ये जो सल्फर बैक्टीरिया है ग्रीन और पर्पल, ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं, दैट वाइज इसको क्या बोलते हैं कि एन ऑक्सीजेनिक है, यानी ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते। अब क्यों नहीं करते, क्योंकि इनके में इलेक्ट्रॉन डोनर H2O की जगह H2S होता है। नॉर्मली जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन डोनर H2 होता है, लेकिन इसमें H2S होता है, इसलिए देखो इसमें O2 रिलीज नहीं होता है, ठीक है। अब कीमो ऑटोट्रॉफ की एग्जांपल देख लो, तो एक्चुअल में पहले मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में इसका एग्जांपल था, अब तो हट चुका है, तो इसलिए मैंने लिख रखा था। नाइट्रोसोमोनस एंड नाइट्रोकोकस जो है वो कीमो ऑटोट्रॉफ है, और नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिक भी, ठीक है। अब देखो नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोकोकस क्या करता है, अमोनिया को नाइट्राइट में चेंज करता था, और जो नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिस जो है वो इसको नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज करता है, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ हम और बैक्टीरिया देख लेते हैं, इसको मैं कराऊंगा बाद में। अब आते हैं हम आर्की बैक्टीरिया पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, व्हाई आर आर्की बैक्टीरिया स्पेशल, बिकॉज दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट, इसलिए वो स्पेशल है। अदर्सन रीजन ये भी पूछा जा सकता है, आर्की बैक्टीरिया स्पेशल, पहला स्टेटमेंट अजर्सन दे देगा और रीजन दे देगा, दे लिव इन मोस्ट हार्श हैबिटेट्स, ट्रू, तो अजर्सन भी सही है, रीजन भी सही है, ऑल्दो इसके आने के चांसेस बहुत कम है। उसके अलावा देखो एक्सट्रीमली साल्टी एरियाज में पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हेलोफाइल्स, तो ये मैथ द कॉलम में क्वेश्चन आया हुआ भी है, ठीक है। फिर से हॉट स्प्रिंग में कौन पाए जाते हैं, तो थर्मोएसिडोफाइल्स, ठीक है। फिर से मार्सी एरियाज में कौन से पाए जाते हैं, तो मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन मार्सी एरियाज। अब आगे वाला जो लाइन है उससे AR क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से देखो, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। अब अजर्सन क्या मैं बनाऊंगा, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, अजर्सन, और रीजन दूंगा अजर्सन में ये दूंगा, आर्की बैक्टीरिया सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन, और रीजन इज आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। तो अजर्सन भी सही है, रीजन भी सही है, ठीक है। यानी इसका डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होने की वजह से ही एक्सट्रीम हैबिटेट में सर्वाइव कर सकता है, ना कि सेल मेम्ब्रेन। इसका सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है इससे यू बैक्टीरिया से, अदर बैक्टीरिया से जो है उसका सेल मेम्ब्रेन का भी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर है उसके वजह से वो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर पाता है, ठीक है। उसके अलावा मिथेनोजेंस किस में प्रेजेंट होते हैं, इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स, जैसे काउज और बुफेलोज के गट में प्रेजेंट होता है, और वो क्या प्रोड्यूस करता है, मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स, ठीक है। उसके अलावा देख लो, अब देखो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में ना यहाँ पे सेल वॉल स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट है और सेल मेम्ब्रेन कैसे डिफरेंट है, ये थोड़ा देख लेते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा में। तो देखो आर्की बैक्टीरिया में क्या है ना कि कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड और कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड होता है, ठीक है। और वहीं यू बैक्टीरिया में जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है सेल वॉल, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन का देखते हैं, तो जो आर्की बैक्टीरिया में जो लिपिड होता है ना वो ब्रांच चेन होता है, और इसके बीच में जो लिपिड होता है ना वो जो फॉर्म होता है उसमें ईथर लिंकेज होता है, ठीक है। लेकिन वहीं जो यू बैक्टीरिया उसमें लिपिड कैसा होता है, तो लिपिड का जो फैटी एसिड जो होता है उसका स्ट्रेट चेंज होता है। जो अब देखो लिपिड कैसे बनता है, एक ग्लाइसरॉल होता है, फिर उससे फैटी एसिड्स अटैच होते हैं, तो जो फैटी एसिड है वो स्ट्रेट चेन होते हैं, जबकि इसमें जो लिपिड होते हैं वो ब्रांच चेन होते हैं, और इसमें ईथर लिंकेज होने के बजाय एस्टर लिंकेज होता है। तो ये जो दोनों कैरेक्टर है ना वो ज्यादा सिमिलर है यूकैरियोट्स में। तो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के जब सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो किसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो ज्यादा सिमिलर है यूकैरियोट के, तो यू बैक्टीरिया का, ठीक है। अब हम आते हैं अगले पैराग्राफ में यू बैक्टीरिया का। तो यू बैक्टीरिया जो है उसको फॉल्स बैक्टीरिया भी बोलते हैं, यू बैक्टीरिया आल्सो कॉल्ड एज फॉल्स बैक्टीरिया। इज इट ट्रू और फॉल्स? ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाए, क्यों? क्योंकि यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया ही जो है वो ट्रू बैक्टीरिया है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से क्वेश्चन, यू बैक्टीरिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सॉफ्ट सेल वॉल, इट इज ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि रिजिड सेल वॉल होता है, रिजिड सेल वॉल, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन, यू बैक्टीरिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल अ पाइलम, ठीक है।
तो ये गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर मोटाइल होगा तो मोटिलिटी किसके वजह से होगी? फ्लैजिला की वजह से, ठीक है, ना कि पाइली की वजह से। सेल वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पाइली और फिम्ब्रिये जो होते हैं वो मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया, उसके बाद वाले लाइन में क्या है? साइनोबैक्टीरिया हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट। तो यहाँ पे क्या चेंज कर दूंगा, साइनोबैक्टीरिया हैव क्लोरोफिल बी सिमिलर टू ग्रीन प्लांट। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। साइनोबैक्टीरिया जो है उसके पास क्लोरोफिल ए होता है। एंड साइनोबैक्टीरिया कैसे हैं? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। अगर मैं बोल दूं कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ की जगह कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, तो वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस लाइन से भी ये क्वेश्चन बन सकता है कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बन सकते हैं। उसके अलावा साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। ऑफ कोर्स मोनेरा में है तो सारे यूनिसेलुलर भी होंगे। कोलोनियल और फिलामेंटस भी हो सकते हैं, यानी एक कॉलोनी भी फॉर्म कर सकते हैं और फिलामेंटस भी हो सकते हैं, और हर जगह पाए जा सकते हैं। मतलब पानी में भी दोनों जगह, फ्रेश वाटर और मरीन में भी, और टेरेस्ट्रियल अलगी भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी हर जगह पाए जाते हैं, लैंड पे भी, पानी में भी, और पानी में भी, फ्रेश वाटर में भी और मरीन में भी, ठीक है। द कॉलोनीज, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं इसमें, द कॉलोनीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया आर ऑलवेज सराउंडेड बाय जिलेटिनस सीट। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जनरली सराउंडेड होता है जिलेटिनस सीट का, ऑलवेज नहीं, ठीक है। ये जेलेटिनस सीट का मतलब क्या है? जेली लाइक कंसिस्टेंसी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि जेलेटिन का बना होता है सीट, नहीं, जेलेटिन का नहीं। जेलेटिन एक एनिमल प्रोटीन है, तो जेलेटिन का नहीं, वो जिलेटिनस मतलब जेली लाइक कंसिस्टेंसी होती है, ठीक है। और ये कौन सा जिलेटिनस सीट होता है? यहाँ पे देख सकते हो, म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आगे वाला, दे ऑफन फॉर्म ब्लम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। तो हम एक और क्वेश्चन इससे फॉर्म कर सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया ऑलवेज फॉर्म, ऑफन की जगह ऑलवेज फॉर्म ब्लम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। गलत हो जाएगा। ऑलवेज नहीं, अक्सर करते हैं लेकिन ऑलवेज नहीं। उसके अलावा क्या बना सकते हैं? साइनोबैक्टीरिया ऑफन फॉर्म ब्लम्स इन फ्रेश वाटर, ये नॉन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। तो ये भी गलत हो जाएगा। नॉन पॉल्यूटेड नहीं, पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में ये ब्लम्स फॉर्म करते हैं। उसके बाद देखो, सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सेल। तो इनमें से कुछ जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर सकते हैं। कौन से स्पेशलाइज सेल में? तो सेल का नाम याद होना चाहिए, दैट इज हेट्रोसिस्ट, ठीक है। और एग्जाम्पल भी याद होना चाहिए, नॉस्टॉक एंड एनाबेना। नॉस्टॉक एंड एनाबेना जो है वो ऐसे बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट लाइन से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ पढ़ाने से पहले, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्राइट, नाइट्रेट एंड अमोनिया। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेरियस ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करता है। एक और क्वेश्चन पूछता हूं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया रिड्यूस वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्राइट, नाइट्रेट एंड अमोनिया। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये भी फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज करता है, ना कि रिड्यूस करता है। एंड यूज द रिलीज एनर्जी किसके लिए प्रोडक्शन में यूज करता है? तो एटीपी प्रोडक्शन में, ठीक है। एंड दे ऑल्सो प्ले इन ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट। कौन कौन से न्यूट्रिएंट को? तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, एनपीएस एंड आयरन, इन सबको रिसाइकल करने में एक अहम रोल प्ले करता है, ठीक है। अब ये हो गया साइनोबैक्टीरिया का। तो इस लाइन से, इस पैराग्राफ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है कि यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया या फॉल्स बैक्टीरिया? तो ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। रिजिड सेल वॉल होता है या सॉफ्ट सेल वॉल? तो रिजिड सेल वॉल होता है। मोटाइल होगा तो क्या होगा? फ्लैजिलम होगा, ठीक है। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया के पास कौन सा पिगमेंट होता है? तो क्लोरोफिल ए होता है, जो कि सिमिलर टू ग्रीन प्लांट है, नॉट क्लोरोफिल बी, नॉट क्लोरोफिल सी, ठीक है। ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होता है, ना कि कीमोसिंथेटिक। फिर से यूनिसेलुलर तो होगा ही, ठीक है। कॉलोनियल भी हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है, ठीक है। और कहाँ कहाँ हो सकता है? तो हर जगह, फ्रेश वाटर में भी, मरीन वाटर में भी, और टेरेस्ट्रियल भी। इनके कॉलोनी जो होता है क्या ऑलवेज सराउंडेड होते हैं? अगर जो भी कॉलोनियल फॉर्म है क्या ऑलवेज सराउंडेड होंगे जिलेटिनस सीट के? तो नहीं, नॉट ऑलवेज, जनरली सराउंडेड होते हैं, ठीक है। क्या दे ऑफन फॉर्म ब्लम्स इन पॉल्यूटेड वाटर? क्या ऑलवेज फॉर्म ब्लम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज? तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑफन नहीं, अक्सर फॉर्म करते हैं। किसमें? पॉल्यूटेड में, नॉट इन नॉन पॉल्यूटेड, नॉन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में नहीं। कुछ में और एक और क्वेश्चन पूछता हूं, ऑल साइनोबैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट? तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑल नहीं, सम ऑफ द मेंबर्स जो है वो फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या क्या है? नॉस्टॉक और एनाबेना। और इसके बाद जो है कीमोसिंथेटिक क्या होता है? ऑक्सीडाइज करता है किसको? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को। कौन कौन से? नाइट्राइट, नाइट्रेट एंड अमोनिया को। और फिर जो एनर्जी रिलीज होता है उसको किसके प्रोडक्शन में यूज करता है? तो एटीपी प्रोडक्शन में। तो देखो इस लाइन से भी कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखो थोड़ा एक्स्ट्रा जो है इसमें भी पढ़ लेते हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में। तो साइनोबैक्टीरिया में कौन कौन से पिगमेंट जो होते हैं देख लो।
साइनो बैक्टीरिया पहले तो कैसा है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। पिगमेंट कौन कौन सा है, ये ग्राम निगेटिव क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, ये हम सेल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक ग्राम स्टेन होता है, तो जो ग्राम स्टेन टेकअप कर लेता है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, और जो ग्राम स्टेन नहीं टेकअप कर पाता है उसे निगेटिव बोलते हैं। इसमें कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, तो क्लोरोफिल ए होता है जो कि लिखा है, फिर फाइकोबिलिन्स भी होते हैं। कौन कौन से फाइकोबिलिन, तो फाइकोएरिथ्रिन जो कि रेड कलर का होता है, फाइकोसैनिन जिससे ब्लू कलर आता है, फिर कैरोटिनॉइड। ये 3 पिगमेंट जो होते हैं वो क्लोरोफिल साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं। फिर फूड स्टोरेज किस फॉर्म में होता है इसमें, तो अल्फा ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में, जिसको साइनोफाइसियन स्टार्च भी बोलते हैं। याद कर लेना है कि ये फूड स्टोरेज अल्फा ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होते हैं। ये इसका नाम भले ही साइनोफाइसियन स्टार्च है, लेकिन जब स्ट्रक्चर देखेंगे, केमिकल स्ट्रक्चर इसका, तो वो ग्लाइकोजन के सिमिलर होता है, ना कि स्टार्च, ठीक है। अब ये जो जिलेटिनस शीट का मैंने बता दिया था कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना होता है, जो कि ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन्स, बायोमोलिक्यूल में भी ये देखेंगे, ये आता है जी, ठीक है। अब ये नॉस्टॉक है, तो नॉस्टॉक जो है फिलामेंटस नॉस्टॉक, इसमें देख लो ये हेट्रोसिस्ट है, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें जो नॉस्टॉक हेट्रोसिस्ट में जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, और ये म्यूसिलेजिनस सीट जो है, वो म्यूसिलेजिनस सीट जो होता है किससे, पॉलीसेकेराइड का बना होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, ये जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड है एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में भी मोस्ट अबंडेंट कौन से होते हैं, ऑप्शन ए ऑटोट्रॉपिक, ऑप्शन बी हेट्रोट्रॉपिक, तो हेट्रोट्रॉपिक। आउट ऑफ दिस हेट्रोट्रॉपिक में भी मोस्ट अबंडेंट कौन से होते हैं, पैरासिटिक या सेप्रोफाइटिक, तो सेप्रोफाइटिक यानी जो डिकम्पोजर है, ठीक है। उसके अलावा जो है इनके यूजेज क्या क्या है, तो देख लो, हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, लैक्टोबैसिलस का जो है वो कर्ड बनाने में हेल्प करता है। फिर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। तो कौन से स्पेसीज हैं जो एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पेसीज जो है, तो जो तुमने सुना होगा एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, वो ये एक जीनस है। स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है वो जीनस है, इसके अंदर बहुत सारे स्पेसीज होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग स्पेसीज जो है वो अलग अलग एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उसका यूज करते हैं अलग अलग एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने में। फिर से फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम, तो कौन सा बैक्टीरिया जो लेग्यूम में नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करता है, तो राइजोबियम, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा चीजें लिखी हैं वो मैं जब पढ़ाऊंगा, मतलब जब दिखाऊं तभी देखना, ठीक है। सम ऑफ द पैथोजेंस जो है वो डैमेज भी करते हैं ह्यूमन बींग्स को, क्रॉप फील्ड को, फार्म एनिमल को, पेट्स को। तो जैसे कि अब देख लो, कोलेरा जो है वो कौन सा बैक्टीरिया करता है, तो ध्यान रखना है विब्रियो कॉलेरी। टाइफाइड कौन करता है, साल्मोनेला टाइफी। टेटनस कौन कॉज करता है, तो क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। और साइट्रस कैंकर जो है वो एक प्लांट डिजीज है जो किसके द्वारा होता है, जेंथोमोनास सिट्री, ठीक है। तो ये तुम्हें देख लेना है कि ये इनके वजह से होता है। आर वेल नोन डिजीजेज कॉज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया, अलग अलग बैक्टीरिया के द्वारा अलग अलग। एक और बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमोफेशियन, जो कि क्राउन गॉल डिजीज करता है प्लांट्स में। प्लांट्स में क्या करता है, क्राउन गॉल डिजीज करता है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। बैक्टीरिया कौन कौन से मेथड से रिप्रोड्यूस करता है, तो फेवरेबल कंडीशन हो तो फिजन से, अनफेवरेबल में स्पोर से। लेकिन देखो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय फिजन, समटाइम्स ये जो फिजन का दे रखा है, ठीक है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स की मदद से रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। लेकिन दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाई अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल मेथड, सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसे है, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। ये बात समझो कि दे आर ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाई अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कैसे, तो बाई अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर, मतलब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए के ट्रांसफर की वजह से होता है। तो देखो इसको मैंने ना समराइज कर दिया, बैक्टीरिया जो है वो रिप्रोड्यूस करता है कैसे, तो बाई फिजन के द्वारा, ठीक है, और बाई स्पोर्स अगर अनफेवरेबल कंडीशन हो, और सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल मेथड, मतलब इसको हम असेक्सुअल भी नहीं बोल सकते, इसको पैरासेक्सुअल मेथड बोलते हैं, ठीक है, जो कि सेक्सुअल मेथड है, सेक्सुअल मेथड जैसा है, ना ही सेक्सुअल मेथड है। अब इसमें होता क्या है कि ट्रांसफर होता है और एक्सचेंज ऑफ डीएनए होता है, जिससे जो है एक नया जेनेटिकली डिफरेंट सेल बन जाता है। मतलब एक बैक्टीरिया है, इसके अंदर एक नया डीएनए जो होता है उसका ट्रांसफर हो गया, तो इसके अंदर कुछ अलग जेनेटिक कैरेक्टर्स आ जाते हैं। वो जैसे हो सकता है कि एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस उस डीएनए की वजह से आ जाए, ठीक है। तो ये किस किस टाइप से, मतलब ये कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, तो इसमें तो दिया नहीं है लेकिन मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये कंजुगेशन हो सकता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है और ट्रांसडक्शन। तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी में जो है हम कंजुगेशन देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में बताया गया है कंजुगेशन का। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ डीएनए हो सकता है, अक्सर प्लाज्मिड होता है ये इस डीएनए ट्रांसफर में, फ्रॉम डोनर बैक्टीरिया टू रेसिपिएंट, मतलब एक बैक्टीरिया है, ठीक है, उसके प्लाज्मिड डीएनए को या जो कोई भी डीएनए है उसको हम ट्रांसफर कर दे रहे हैं दूसरे बैक्टीरिया में,
तो इसको हम कंजुगेशन बोल रहे हैं। और ये किसके एक्चुअली में, ये जो पाइली है ना, सेक्स पाइली, उसके मदद से ये कंजुगेशन हो जाता है। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि अगर जो कोई बैक्टीरिया है वो इन्वायरमेंट में कोई नेकेड डीएनए है उसको टेकअप करके उससे फिर अगर नया डीएनए ले लिया है तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, मतलब एक जेनेटिकली डिफरेंट सेल बन जाएगा। फिर ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि जो बैक्टीरियोफाज, मतलब बैक्टीरियोफाज कौन से होते हैं, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, तो अगर वो जो है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में गए तो जो डीएनए ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इन चीजों से जो है वो क्या बोलते हैं, एक जेनेटिकली डिफरेंट सेल बन सकता है। अब एक बात समझो, ये जो सेक्सुअल मेथड है ये डायरेक्टली पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं कर सकता, जैसे कि फ्यूजन में एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन गया, लेकिन इसमें तो हम सिर्फ डीएनए ट्रांसफर देख रहे हैं। इसमें फिर इसको हम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल मेथड क्यों बोल रहे हैं? इसमें तो डायरेक्ट तो हम ये पॉपुलेशन साइज इंक्रीज करते हुए नहीं देख रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में देखो क्या है, ये कंजुगेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन से क्या हो सकता है, अगर कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, उसके पास हम एंटीबायोटिक से सपोज उसे मार दे रहे हैं, लेकिन उसने एक प्लाज्मिड डीएनए लिया, अपने अंदर ले लिया, चाहे किसी भी मेथड से, या फिर इन्वायरमेंट से एक डीएनए ले लिया, या फिर ट्रांसडक्शन मेथड से उसके पास डीएनए आया जिसने उसको एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया। तो अगर जब वो रेजिस्टेंस हो जाएगा तो वो ज्यादा ग्रो करेगा कि नहीं? ठीक है कि नहीं? तो वो पॉपुलेशन साइज वैसे तो एक तरह से इनडायरेक्टली पॉपुलेशन साइज इंक्रीज कर देगा। इस वजह से हम इसे सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल मेथड बोल रहे हैं। ठीक है। अब लास्ट पैराग्राफ क्या है इसका, तो माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा जो है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल जो होता है वो नहीं होता है। ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन है और सरवाइव कर सकते हैं किसके, विदाउट ऑक्सीजन के। तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है। पहला तो माइकोप्लाज्मा लैक सेल वॉल, इट इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन, ट्रू। माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विथ ऑक्सीजन, इट इज ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स? सोचो, माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विथ ऑक्सीजन, एक्चुअल में तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ पे विदाउट ऑक्सीजन दिया है तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, लेकिन नहीं, माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विथ ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि माइकोप्लाज्मा जो है वो फैकल्टेटिव एनारोब है। फैकल्टेटिव एनारोब मतलब क्या, जनरली वो एरोब होते हैं, यानी उन्हें ऑक्सीजन का प्रेजेंस चाहिए होता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं भी रहा तब भी वो जिंदा रह सकते हैं। इसीलिए बोला कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। इसका मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मर जाएंगे। ठीक है। और बहुत से माइकोप्लाज्मा जो है वो पैथोजेनिक होते हैं इन एनिमल्स एंड प्लांट में, जैसे कि माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया जो है वो ह्यूमंस में न्यूमोनिया करता है। तो यहाँ पे मैंने इसको समराइज भी कर दिया कि माइकोप्लाज्मा जो है वो लैक करता है सेल वॉल, फैकल्टेटिव एनारोब होते हैं, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं। दैट डज नॉट मीन कि इट विल डाई इन O2 प्रेजेंस। ठीक है। उसके बाद अलावा इसको ना हम जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं होता है, तो इसलिए इसके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो ये डिफरेंट शेप जो होता है वो एक्वायर कर सकता है। और मतलब डिफरेंट शेप, एक्सट्रीम प्लियोमॉर्फिज्म शो करता है, मतलब डिफरेंट शेप जो है इसके हो सकते हैं। और माइकोप्लाज्मा के बारे में और क्या जानना है कि माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता है, तो जो एंटीबायोटिक सेल वॉल पे काम करते हैं, जैसे पेनिसिलिन जो होता है वो सेल वॉल पे काम करता है, इसलिए जो है पेनिसिलिन जो है के रेजिस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास सेल वॉल है ही नहीं। लेकिन टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफेनिकोल जो है वो बैक्टीरिया के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, इसलिए वो इनके प्रेजेंस में मर सकता है, मर जाएगा। ठीक है। यानी सेंसिटिव होता है टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरमफेनिकोल के। तो ये हमने कर लिया। ठीक है। यू बैक्टीरिया भी कर लिया। सो अब हम थोड़ा PYQs कर लेते हैं। ठीक है। अब मैं दिखाऊंगा कि PYQs देखो क्या क्या आए हुए हैं। तो लास्ट 10 ईयर का ही हम PYQs करेंगे, करते जाओ। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है जो कि नीट 2025 में आया हुआ है। ये देखो, ईच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द किंगडम प्रपोज्ड बाय विटेकर। ठीक है। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बाय बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देख लो ये क्या है, थर्ड ऑप्शन प्रोकैरियोट। हमें प्रोकैरियोट दिख गया, तो सबसे सिंपल तो वही होता है, विथ सेल वॉल मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड एंड अमाइनो एसिड। बाकी सब में लिखा है मल्टी सेलुलर, हेट्रोट्रॉफ, यूकैरियोट। तो जो भी सी नहीं है उसको हम कट कर देंगे। ठीक है। उसके बाद देखते हैं सी के अलावा, सी के बाद कौन हो सकता है, तो यूकैरियोट, ऑटोट्रॉफ विथ सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो सी के बाद सबसे बढ़िया क्या है, सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। टिश्यू ऑर्गन के बाद ये जो, तो सी के बाद क्या हो जाएगा, ई। तो ये दोनों ऑप्शन में है। उसके बाद ए भी दोनों ही ऑप्शन में है, तो ए को नहीं देखते हैं, फिर डायरेक्ट बी और डी को देख लेते हैं। ठीक है, कि बी और डी में क्या हो सकता है। तो हेट्रोट्रॉफ विथ टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, यानी ये क्या कहना चाहता है, ये एनिमल किंगडम एनिमिलिया की बात हो रही है। ठीक है। और जो डी है वो क्या बोल रहा है, यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ विथ टिश्यू और ऑर्गन, ये प्लांट की बात हो रही है। तो किसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, प्लांट का या एनिमल का? तो एनिमल का ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो एनिमल लास्ट में आएगा।
ठीक है, तो एनिमल जो है वो लास्ट में, तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, सॉरी बी, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। और ये कौन सा पहले ही पैराग्राफ से ये क्वेश्चन आ चुका है, मतलब जो अगर तुम्हें टेबल याद है तो तुम आराम से इसे कर लोगे, तो ये देख रहे हो एनसीईआरटी के बाहर से तो है नहीं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो जो नीट 2022 में आया, माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर। अब देखो ये एक्चुअल में ना इसके बारे में डिस्कस हुआ है सेल चैप्टर में, जब तुम सेल चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें बताया कि माइकोप्लाज्मा का जो साइज है वो 0.3 माइक्रोमीटर है, तो ये क्या 1 माइक्रोन से छोटा है कि नहीं है, यानी पास कर सकता है, यानी ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया विथ सेल वॉल, ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अब चलो नीट 22 का एक और क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, साइनोबैक्टीरिया आर अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, ठीक है। तो ये बात, साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, सही बात है, फोटोसिंथेटिक करता है, फोटोसिंथेसिस करता है किंगडम मोनेरा के अंदर, तो ये बात तो सही है, ठीक है। बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, गलत, एक्सक्लूसिवली ऑटोट्रॉफ भी होते हैं। स्लाइम मोल्ड्स और साइप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म किंगडम मोनेरा, गलत, ये प्रोटिस्टा के अंदर है। माइकोप्लाज्मा डीएनए, लेकिन नहीं सेल वॉल नहीं होता है, यानी इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। देख रहे हो ये भी एनसीईआरटी से ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के बारे में क्या जो है वो गलत है, तो दे ऑफन फॉर्म ब्लम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, सही है, ऑफन अक्सर फॉर्म करते हैं ना कि ऑलवेज, तो ये बात तो सही है। दे लैक हेट्रोसिस्ट, नहीं, कुछ मेंबर के पास हेट्रोसिस्ट होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो दे लैक नहीं, ये बात गलत हो जाएगा। दे आर फोटो ऑटोट्रॉफ, ये बात सही है। क्लोरोफिल ए होता है, हाँ होता है, तो ये ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट पूछा है तो हम इनकरेक्ट मानेंगे, ठीक है। द साइज ऑफ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये भी जो है वो इस चैप्टर से नहीं है, ये सेल चैप्टर जो है उसमें इसके बारे में दिया है, एक डायग्राम है उसमें पीपीएलओ का जो है वो 0.1 माइक्रोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा नीट 2029 का ये क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिथानोजेंस इज नॉट करेक्ट। मिथानोजेंस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो दे प्रोड्यूस मीथेन गैस, यानी ये सही स्टेटमेंट है। दे आर फाउंड इन रूमेन ऑफ कैटल एंड देयर एक्सक्रीटा, सही है। दे ग्रो एरोबिकली एंड ब्रेक डाउन सेलुलोजिक रिच फूड, नहीं, ये बात गलत हो जाएगा, ठीक है। दे यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस, ये बात सही हो जाएगा, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। क्यों, एलिमिनेशन से भी कर सकते हो अगर मान लो इसमें कंफ्यूजन है, तो बाकी 3 तो सही है ना। अब मैथ द कॉलम में आ जाते हैं, आर्कीबैक्टीरिया का जो है उसी में से हेलोफाइल्स क्या है, जो साल्टी एरिया में पाए जाए, तो 1 का 4 डायरेक्टली, कुछ सोचना ही नहीं है आगे, 1 का 4। बाकी भी लेकिन देख लो, थर्मोएसिडोफाइल क्या होंगे, जो हॉट स्प्रिंग में पाए जाएंगे। फिर से मिथेनोजेंस गट ऑफ रूमिनेंट में, साइनोबैक्टीरिया एक्वाटिक एनवायरनमेंट में पाया जा सकता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट, इनमें से कौन सा जो है वो प्रोकैरियोट नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, देख लो, ऑसिलोटेरिया है, नॉस्टॉक है, माइकोबैक्टीरियम है, तो कौन सा सैक्रोमाइसस ईस्ट, ठीक है। एक चीज़ शायद मैंने छोड़ दिया, मैं तुम्हें बता देता हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि कॉलोनियल फॉर्म्स कौन से हैं और ये फिलामेंटस फॉर्म कौन से है, तो मेरे जो पीडीएफ इसमें है उसमें लिखा होगा, तो तुम्हें दिख जाएगा कि जो ये फिलामेंटस फॉर्म है वो नॉस्टॉक फिलामेंटस फॉर्म है, लेकिन एनावेना जो है वो कॉलोनियल फॉर्म है, ठीक है। ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाई, कौन सा ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब देखो नॉस्टॉक क्या है, कारा क्या है, ये साइनोबैक्टीरिया जिसके पास क्लोरोफिल ए ये है, लेकिन हमने पढ़ा था ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो है उसके पास जो है ये नहीं होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता है ये, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनर जो होता है इसमें H2S होता है, ठीक है। तो हम बाकी जितने भी क्वेश्चन है मैं इसके पीडीएफ दे दूंगा, तुम्हें कर लेना है। तो देखो अब तुम्हें पता चल चुका है कि ऑलमोस्ट हर लाइन से क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो इसको अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। फिर हम पार्ट 2 पे फिर जो है हम पार्ट 2 में प्रोटिस्टा एंड फंगी करेंगे एंड पार्ट 3 में लास्ट तक। सो किंगडम प्रोटिस्टा करने से पहले एक बार हम जल्दी से शुरू से लेके बैक्टीरिया तक रिवाइज कर लेते हैं, देखो कितना जल्दी रिवाइज हो जाएगा। देखो पहला स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ सिविलाइजेशन क्लासिफिकेशन वाज डन इंस्टिंक्टिवली यूजिंग क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ था, साइंटिफिक या यूज का बेसिस, तो यूज के बेसिस पे। एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, हु वाज द अर्लीस्ट, द एरिस्टोटल। ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर और कॉम्प्लेक्स, तो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। किन में प्लांट में किस में डिवाइड किया था प्लांट को, ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स में। एनिमल्स को कितने ग्रुप में डिवाइड किया था, 2 ग्रुप में, कौन से, रेड ब्लड वाले और जो जिनके पास रेड ब्लड ग्रुप नहीं है। लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, कौन से, प्लांटियन एनिमेलिया, ठीक है। क्या क्या ड्रॉबैक थे, तो किसके बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था, यूकैरियोट प्रोकैरियोट,
यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक के बीच में। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड, नॉट कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और ये असर्शन बन सकता है, फिर रीजन क्या दे सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिडंट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी, ठीक है। फिर से 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज फाउंड इनएडिक्वेट, लॉन्ग टाइम के लिए इनएडिक्वेट पाया गया, ठीक है। बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजी और कौन कौन से कैरेक्टर्स को इंक्लूड करने की नीड पड़ी, तो सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट को भी, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो सेवरल चेंजेस हुए हैं ओवर द टाइम। लेकिन प्लांट और एनिमल किंगडम कैसा रहा है, कांस्टेंट अंडर डिफरेंट सिस्टम। लेकिन कौन से ऑर्गेनिज्म और ग्रुप इनमें ऐड होना चाहिए वो चेंज होता रहा है, ठीक है। नंबर और नेचर जो है सभी किंगडम्स का, अदर किंगडम्स का, वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंटली समझा है ओवर द टाइम। फिर से ये टेबल याद होना चाहिए, जैसे सेल वॉल की, सेल टाइप की बात करें तो सिर्फ प्रोकैरियोटिक होता है मोनेरा में। सेल वॉल की बात करें तो नॉन सेलुलोजिक होता है मोनेरा में, पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड। प्रोटिस्टा में कुछ में होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ में नहीं होते हैं। फंगी में काइटिन और पॉलीसेकेराइड का होता है, प्लांटी में सेलुलोजिक होता है, एनिमेलिया में एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ मोनेरा में एब्सेंट होता है, बाकी सब में प्रेजेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा और प्रोटिस्टा में सेलुलर होगा, फंजाई में मल्टीसेलुलर और लूज टिश्यू होगा, प्लांटी में टिश्यू और ऑर्गेन होगा, और वहीं ऑर्गेन सिस्टम तक हो जाएगा एनिमेलिया में, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे डाइवर्स किस में होता, तो मोनेरा में होगा। ऑटोट्रॉपिक भी होंगे, हेटरोट्रॉपिक में भी, और हेटरोट्रॉपिक भी होंगे। ऑटोट्रॉपिक में भी 2 टाइप, कीमो और फोटो, और हेटरोट्रॉपिक में भी 2 टाइप, सेप्रो और पैरा, ठीक है। पैरासिटिक में भी 2, प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉपिक होंगे और हेटरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, लेकिन ऑटोट्रॉपिक में भी कौन से, फोटोसिंथेटिक। फंगी में हेटरोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक ही होंगे, सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। प्लांटी में ऑटोट्रॉपिक होंगे, और एनिमेलिया में हेटरोट्रॉपिक होंगे और हैलोजोइक होंगे, ठीक है। किसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, तो आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था, ठीक है। किसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था, ठीक है। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो क्या, कौन से किंगडम को ऐड किया था, फंगी को। 3 किंगडम किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकेल ने। 4 किंगडम ने किसने दिया था, कोपलैंड ने। कौन सा ऐड किया था कोपलैंड ने, तो मोनेरा ने। और अर्नेस्ट हैकेल ने किसको ऐड किया था, प्रोटिस्टा को। इन विच ईयर देख सकते हो, ठीक है। कौन कौन से क्राइटेरिया यूज किए गए थे उनके द्वारा, तो सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये 3 ही काफी है फॉर्मेशन के लिए। रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक इलेबोरेट स्टडी के लिए 3 डोमेन सिस्टम किसने दिया था, कार्ल वुज ने। कौन कौन से तीनों डोमेन थे, आर्किया, बैक्टीरिया, यूकेरिया। ये आर्किया बैक्टीरिया दोनों मोनेरा के ही 2 किंगडम हो गए, तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी इसको बोल दे रहे हैं, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में अर्लियर क्या था, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, फंगी, मोसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को प्लांट के अंदर रखा गया था। क्या कॉमन कैरेक्टर था, तो सेल वॉल, ना कि सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसका क्या क्या ड्रॉबैक था, तो वहीं की यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ रख दिया गया, प्रोकैरियोट को यूकैरियोट के साथ रख दिया गया, और फंगी जो कि हेटरोट्रॉपिक है उसको ऑटोट्रॉपिक प्लांट के साथ रख दिया गया। ये सब इसके ड्रॉबैक्स थे, ठीक है। तो जैसे ही इनको कंसीडर किया गया तो फंगी एक अलग किंगडम बन गया। सिमिलरली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को किंगडम मोनेरा में रख दिया गया, और जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक थे किंगडम प्रोटिस्टा में। तो इसके बाद क्या हो गया कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो है क्लैमिडोमोनास और क्लोरेला आ गए, जो कि पहले प्लांट के अंदर थे, ठीक है। और पैरामेशियम एंड अमीबा जो कि पहले एनिमल किंगडम के अंदर थे, उनको साथ मिला दिया गया, ठीक है। तो एक्चुअली इट हैज पुट टुगेदर the 5 kingdom classification. According to 5 kingdom classification, it has put together organism which in earlier classification were placed in different kingdom. ये एक adjustment दे दिया, रीजन मैं दे रहा हूँ, this happened because criteria for classification changed. तो एकदम अजर्सन भी सही है, रीजन भी सही है, और ट्रू एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। ये चेंजेस जो है वो फ्यूचर में भी होते रहेंगे ओवर टाइम। इससे क्या क्वेश्चन बना, एन अटेम्प्ट हैज बीन मेड टू इवॉल्व अ क्लासिफिकेशन सिस्टम विच रिफ्लेक्ट्स ओनली मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटी बट नॉट फाइलोजेनेटिक। तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बट नॉट फाइलोजेनेटिक नहीं, ऑल्सो फाइलोजेनेटिक, ठीक है। अब आगे इस किंगडम में क्या क्या, मोनेरा में बात कर लेते हैं। बैक्टीरिया सोल मेंबर्स हैं, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, फिर से ऑल कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया हैंडफुल ऑफ सॉइल में पाए जाते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम हैबिटेट में हो सकते हैं, जहाँ पे अदर लाइफ फॉर्म जो है, वेरी अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। और बैक्टीरिया के कौन कौन से 4 ग्रुप हैं, तो स्पेरिकल कोकस, रॉड से बैसिलाई, फिर से कॉमा से विब्रियो, स्पाइरलम, स्पाइरिला, ठीक है। कॉकस का एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, बैसिलाई का एग्जांपल लैक्टोबैसिलस राइजोबियम, स्पाइरलम का एग्जांपल स्पाइरिला हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, और विब्रियो का एग्जांपल विब्रियो कॉलेरी, ठीक है। बैक्टीरिया यहाँ पे एडजस्टेंट रीजन क्या बन जाएगा कि बैक्टीरिया आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। रीजन अगर मैं दे दूं बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी कॉम्प्लेक्स, तो एडजस्टेंट इज ट्रू, लेकिन रीजन गलत हो जाएगा क्योंकि बैक्टीरियल स्ट्रक्चर वेरी सिंपल होता है।
कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप सो द लीस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, गलत हो जाएगा, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है, ठीक है। सम बैक्टीरिया और ऑटोट्रॉफिक, कुछ ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, कुछ हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं, ये एग्जांपल्स मैंने लिख दिए हैं, वो फिर से देख लेना, ठीक है। उसके अलावा अब आते हैं आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया स्पेशल क्यों है? क्योंकि वो वन ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट में रहते हैं। जो एक्सट्रीमली साल्टी एरिया में रहे उसको क्या बोलते हैं? हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग में थर्मोएसिडोफाइल, और इसमें मार्सी एरिया में मिथेनोजेंस। आर्की बैक्टीरिया क्यों, ऐसा क्या फीचर है जिसके वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर लेते हैं? तो डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। अब ये डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर क्या होता है? इसके पास, आर्की बैक्टीरिया के पास कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड होता है, जबकि यू बैक्टीरिया के पास पेप्टिडोग्लाइकन होता है। हालांकि सेल मेम्ब्रेन भी जो है इनका डिफरेंट होता है। इसमें जो लिपिड होता है आर्की बैक्टीरिया में वो ब्रांच चेंज होता है और इसमें ईथर लिंकेज होता है, जबकि जो यू बैक्टीरिया उसमें लिपिड जो होता है वो फैटी लिपिड का जो फैटी एसिड चेन होता है वो स्ट्रेट चेन होता है और इसमें एस्टर लिंकेज होता है, और ये ज़्यादा सिमिलर है यूकैरियोट के, ज़्यादा सिमिलर है यूकैरियोट से, ठीक है। और मिथेनोजेंस और कहाँ पर पाए जाते हैं? तो गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल जैसे कि काऊ बुफैलोज में, और प्रोड्यूस क्या करते हैं? मिथेनोजेंस डंग से, ठीक है। यू कौन से ट्रू बैक्टीरिया है? तो यू बैक्टीरिया जो है वो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। कैसे होते हैं ये? रिजिड होते हैं या सॉफ्ट सेल वॉल? तो रिजिड सेल वॉल होता है। अगर मोटाइल हो तो क्या होंगे? फ्लैजिला होंगे इनके पास। साइनोबैक्टीरिया के पास कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल ए, बी, सी। तो क्लोरोफिल ए होता है। किसके सिमिलर होता है? ग्रीन प्लांट के सिमिलर, ठीक है। ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है या कीमोसिंथेटिक? तो फोटोसिंथेटिक है। साइनोबैक्टीरिया क्या है? यूनिसेलुलर है? हाँ है। कॉलोनियल है? हाँ है। कॉलोनियल के एग्जांपल क्या है? एनोवेना, माइक्रोसिस्टिस फिलामेंटस के एग्जांपल क्या है? ऑसिलोटेरिया, नोस्टॉक। और ये हर जगह पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी, मैरीन वाटर में भी और टेरेस्ट्रियल में भी। कॉलोनीज जो होता है क्या? जनरली सराउंडेड होते हैं, नॉट ऑलवेज। किससे? जिलेटिनस सीड से। क्या? और अक्सर क्या फॉर्म करते हैं? ब्लम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, नॉट ऑलवेज फॉर्म, और डू नॉट फॉर्म इन नॉन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी। नॉन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में भी ये फॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ मेंबर जो हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, किसमें? तो हेट्रोसिस्ट में। एग्जांपल क्या है? नोस्टॉक एंड एनामेना। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं किसको? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के। कौन कौन से? नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया को। और रिलीज एनर्जी को क्या करते हैं? एटीपी प्रोडक्शन में यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा रिसाइकल करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। हेट्रोट्रॉफिक जो है वो ज़्यादा अबंडेंट है कंपेयर टू ऑटोट्रॉफिक के, ठीक है। और उसमें भी मेजोरिटी क्या है? डिकम्पोजर है। जैसे क्या क्या काम आ रहा है कर्ड बनाने में? प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, जो स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पेसीज जो है वो करते हैं। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम में, राइजोबियम, ठीक है। उसके अलावा कुछ पैथोजेंस भी हैं, जैसे कोलेरा कौन करता है? विब्रियो कोलेरी, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, टेटनस, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी एंड सिट्रस कैंकर जो है वो जेंथोमोनास सिट्री की वजह से, ठीक है। बैक्टीरिया कौन कौन से मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं? पहला फिजन, फेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर से, और सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिसमें ट्रांसफर ऑफ डीएनए होता है, ठीक है। कौन कौन से मेथड हो सकते हैं? कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन, ठीक है। ये हो गया। माइकोप्लाज्मा क्या है? तो इसको माइकोप्लाज्मा जो है, और जिसमें सेल जो होता है सेल वॉल नहीं होता है, प्लस स्मॉलेस्ट सेल होते हैं, एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। इसका मतलब ये नहीं कि कैन नॉट सर्वाइव विद ऑक्सीजन, मतलब सर्वाइव ऑक्सीजन में भी करेगा और विदाउट ऑक्सीजन में भी कर सकता है, ठीक है। बहुत से हैं वो पैथोजेनिक भी होते हैं। तो सेल लैक सेल वॉल फैकल्टेटिव एनारोब होते हैं, यानी कैन सर्वाइव विद ऑक्सीजन, दैट डजंट मीन कि ये मर जाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। उसके बाद इनको, क्योंकि इनका शेप चेंज कर सकते हैं तो इसलिए जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं, और क्योंकि सेल वॉल जो नहीं होता है तो इसलिए रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन होते हैं, ठीक है। और सेंसिटिव होते हैं टेट्रासाइक्लिन और क्लोरोम्फेनिकोल के। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है वो मेटाबॉलिज्म को पे एक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऑल सिंगल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा, ट्रू, ये सही बात है। ऑल सिंगल यूकैरियोट जो है वो प्रोटिस्टा के अंदर। इसके नेक्स्ट लाइन से, द बाउंड्रीज ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा इज नॉट वेल डिफाइंड, इज इट ट्रू? सही है। द बाउंड्री ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से अजर्सन रीजन क्वेश्चन क्या बन सकता है? द बाउंड्रीज ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा आर नॉट वेल डिफाइंड। रीजन देगा व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन टू वन बायोलॉजिस्ट, मे बी अ प्लांट टू अनदर, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से ग्रुप पढ़ने वाले हैं? तो क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोइड, स्लाइम माउल्ट्स एंड प्रोटोजोआ, ठीक है। मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा कैसे हैं? तो प्राइमरीली एक्वाटिक है, नॉट प्राइमरीली टेरेस्ट्रियल, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्या कर लेगा, अगर मुझे क्वेश्चन बनाना हो मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली टेरेस्ट्रियल, तो ये ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स, तो फॉल्स स्टेटमेंट। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विथ अदर्स,
डीलिंग विद प्लांट, एनिमल एंड फंगी। ये किंगडम जो है वो अदर किंगडम के साथ लिंक भी फॉर्म करता है, जैसे कि क्राइसोफाइट डायनोफ्लैजिलेट्स जो है वो प्लांट के साथ, वहीं एनिमल जो है क्या बोलते हैं प्रोटोजोआ जो है वो एनिमल्स के साथ लिंक फॉर्म करता है, स्लाइम माउथ फंगी के साथ लिंक फॉर्म करता है, ठीक है। बीइंग यूकैरियोटिक है तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा ही होगा, एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स, कुछ के पास समय फ्लैजिला और सीलिया। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस बाई बोथ असेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड। सेक्सुअल में भी कैसे रिप्रोड्यूस करता है, तो सेल फ्यूजन एंड जाइगोट, सेल पहले फ्यूज करते हैं फिर वो जाइगोट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है कि ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स किसमें प्लेस किया गया, तो प्रोटिस्टा में। दूसरा, बाउंड्री इज नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है, दूसरा बाउंड्री जो है इसका वेल डिफाइंड नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि अजर्सन रीजन में बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम इज नॉट वेल डिफाइंड, तो व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू अनदर, ठीक है। उसके बाद मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली टेरेस्ट्रियल, ये बात सही है गलत, तो गलत हो जाएगा। फिर मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा डू नॉट फॉर्म लिंक विद अदर, ये बात सही है गलत, गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये अदर्स के साथ लिंक फॉर्म कर रहा है, प्लांट, एनिमल्स और फंगी के साथ, ठीक है। बीइंग यूकैरियोटिक द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बट नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स, तो ये बात गलत हो जाएगा, क्योंकि यूकैरियोटिक है तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल भी होंगे और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होंगे, ठीक है। सम मेंबर्स ऑफ फ्लैजिला भी हैं। और ये एक और क्वेश्चन, प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस ओनली बाई असेक्सुअल मेथड, इट इज ट्रू और फॉल्स, तो ये ट्रू, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ओनली नहीं, ये दोनों ही मेथड से करता है, असेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्राइसोफाइट्स में, तो क्राइसोफाइट्स में कौन कौन होते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल है, डायटम्स एंड डेस्मीड्स, जिसको गोल्डन अलगी भी बोलते हैं, ठीक है। हैबिटेट में क्या ये सिर्फ मैरीन में पाया जाता है या सिर्फ फ्रेश वाटर, तो दोनों जगह ही, फ्रेश वाटर भी एंड मैरीन भी। तो अगर क्वेश्चन लिखा जाए कि क्राइसोफाइट्स आर ओनली फाउंड इन फ्रेश वाटर, गलत। क्राइसोफाइट्स आर ओनली फाउंड इन मैरीन, गलत, ठीक है। क्राइसोफाइट्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्राइसोफाइट्स आर मैक्रोस्कोपिक, मतलब माइक्रो नहीं मैक्रोस्कोपिक है, एंड फ्लोट एक्टिवली इन वाटर करंट, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि क्राइसोफाइट जो है वो माइक्रोस्कोपिक है एंड फ्लोट करते हैं पैसिवली इन वाटर करंट। अब नेक्स्ट क्या है, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, तो अगर मैं क्वेश्चन बना दूं ऑल क्राइसोफाइट्स आर फोटोसिंथेटिक, तो ये बात सही हो जाएगा, गलत, गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, नॉट ऑल, ठीक है। इन डायटम्स में क्या है, जो सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स, ये जो है ये थिन है, तो अगर मैं इसमें क्वेश्चन बनाना होगा तो कैसे बनाऊंगा, इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिक ओवरलैपिंग सेल्स, तो ये सही है क्या, गलत, गलत, क्यों, क्योंकि टू थिन ओवरलैपिंग सेल विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स, जैसे सोप बॉक्स का जो ढक्कन होता है वो बंद नहीं हो जाता है, वैसे ही सपोज ऐसे ये बंद हो जाता है, ठीक है। द वॉल्स आर इम्बेडेड विथ सिलिका एंड दस द वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्या बना दूंगा, द वॉल्स आर इम्बेडेड विथ लेड एंड दस द वॉल्स आर डिस्ट्रक्टिबल, तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सिलिका से पहली बात इम्बेडेड है और दूसरा डिस्ट्रक्टिबल है। चलो एक और ये क्या बोलते हैं, अजॉर्सन रीजन भी बोल सकते हैं, द वॉल्स ऑफ डायटम्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल, रीजन क्या हो जाएगा, द वॉल्स आर इम्बेडेड विथ सिलिका, ठीक है। ये डायटम्स जो है वो लेफ्ट बिहाइंड किए हैं लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट, सेल वॉल डिपॉजिट जो है वो जो कि सिलिका से ये इम्बेडेड है उसका डिपॉजिट हो जाता है, तो इसी एक्यूमुलेशन ओवर द ईयर जो है बिलियंस ऑफ ईयर्स में, इसको बोल रहे हैं डायमेटेशियस अर्थ, ठीक है। डायमेटेशियस अर्थ, इसको डायमेटाइट भी बोलते हैं और किसलगुर भी बोलते हैं, डायमेटाइट और किसलगुर भी बोलते हैं, ठीक है। इसका यूजेज क्या क्या है, तो ये सॉइल जो है डायमेटेशियस अर्थ का जो सॉइल है उसको यूज करते हैं पॉलिश करने में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, और ये साउंड प्रूफ बनाने में भी और हीट रेजिस्टेंट मटेरियल बनाने में भी इसका यूज होता है, ठीक है। डायटम्स कैसे हैं, तो चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन, याद रखना है कि चीफ प्रोड्यूसर कौन है ओशन में, तो डायटम्स, ठीक है। इसके अलावा जो है हम थोड़ा एक्स्ट्रा जान लेते हैं कि क्या क्या क्राइसोफाइट्स के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा जानना चाहिए, तो कौन से स्पोर इसमें प्रोड्यूस होते हैं, ऑक्सोस्पोर मेनली डायटम्स में। पिगमेंट कौन कौन से होते हैं, तो क्लोरोफिल ए, सी, जेंथोफिल में भी कौन सा, फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है। तो फ्यूकोजेंथिन क्या होता है, देखो फ्यूकोजेंथिन जो है वो सिमिलर टू ब्राउन अलगी है, अगर प्लांट किंगडम में हम देखेंगे कि उनके कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, तो ब्राउन अलगी में ये सेम पिगमेंट पाए जाते हैं। स्टोर्ड फूड कौन कौन से होते हैं, तो इसमें ल्यूसीन और फैट होता है, ठीक है। ल्यूसीन को और क्या बोलते हैं, क्राइसोलेमिनरीन, ऐसे ध्यान रख लेना है, ठीक है। अब इसके जो शॉर्ट नोट्स फॉर्मेट में मैंने साइड में लिख दिया है कि इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, डायटम्स जो है और डेस्मिड्स हैं, और कहाँ का हैबिटेट क्या है, फ्रेश वाटर एज वेल एज मैरीन होते हैं, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं, नॉट ऑल फोटोसिंथेटिक, ठीक है। सेल वॉल कैसा होता है, तो इसमें टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स होते हैं,
किससे एम्बेडेड होता है? तो सिलिका से। इसकी वजह से क्या होते हैं? इंडेस्ट्रक्टिबल होते हैं। एक्युमुलेशन ओवर ईयर्स जो है, बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये क्या होते हैं? डायटमेशियस अर्थ हो जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल यूजेज क्या क्या है? तो पॉलिशिंग में यूज होता है, फिर से फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में यूज होता है, फिर से हीट रेजिस्टेंट और साउंड प्रूफ मटेरियल बनाने में इसका यूज होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डाइनोफ्लैजेलेट। डाइनोफ्लैजेलेट का पहला लाइन क्या है? दिस ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक। तो अगर मैं यहाँ पे बोल दूं ऑल डाइनोफ्लैजेलेट्स आर मरीन, तो ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्यों? क्योंकि मोस्टली मरीन होता है। दूसरा स्टेटमेंट, ऑल डाइनोफ्लैजेलेट्स आर फोटोसिंथेटिक, इट इज ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि सभी फोटोसिंथेटिक नहीं होते, मोस्टली मरीन होते हैं, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, उसके बाद दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है? जो इसका कलर है येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, मेन पिगमेंट पे डिपेंड करता है या सेकेंडरी पिगमेंट पे? तो मेन पिगमेंट पे डिपेंड करता है इनका कलर, ना कि सेकेंडरी। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन क्या बना सकता हूँ? डाइनोफ्लैजेलेट्स अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द सेकेंडरी पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। तो ये बात गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेन पिगमेंट, प्राइमरी पिगमेंट जो है। ठीक है, सेल वॉल जो है इसका कैसा होता है? तो सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन आउटर सरफेस। तो मैं इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्या बना दूंगा? द सेल वॉल हैज सॉफ्ट सेलुलोजिक प्लेट, स्टिफ की जगह सॉफ्ट कर दूंगा, ऑन द इनर सरफेस। आउटर की जगह अगर इनर कर दूं तो भी गलत हो जाएगा। तो यानी दो क्वेश्चन बन सकता है, स्टिफ को सॉफ्ट कर दो और ये आउटर को इनर कर दो। मोस्ट ऑफ देम जो हैव टू फ्लैजेला। तो आर ऑल डाइनोफ्लैजेलेट्स हैव टू फ्लैजेला? नो, मोस्ट ऑफ देम। तो एक कैसा होता है? एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्सली फूडो, मतलब गड्ढा होता है, एक फूडो जैसे ये, इसमें एक फ्लैजेला होता है। ठीक है, बिटवीन द वॉल प्लेट्स। वेरी ऑफन, बहुत अक्सर जो क्या होता है, रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स जो होते हैं वो रेड टाइड फॉर्म करते हैं। रेड टाइड क्या है? रेड टाइड जो है वो रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं और जिससे सी जो है वो रेड अपीयर हो जाता है। और उसमें जो क्या करते हैं, ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, जो कि टॉक्सिन जो इनका जो ग्रुप है वो इतना जल्दी से जल्दी रैपिड मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक तो रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स हैं जो जल्दी जल्दी रैपिड मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सी जो है वो रेड अपीयर होने लगेगा, और वो टॉक्सिन भी रिलीज करते हैं जिससे जो है वो अदर एनिमल्स को भी किल कर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स के? तो गोनियोलक्स एंड जिम्नोडियम। अब ये कौन सा टॉक्सिन रिलीज करते हैं? तो इसका नाम है सेक्सीटॉक्सिन। और ये क्या कर सकते हैं? ह्यूमंस में पैरालिसिस कर सकते हैं थ्रू फूड चेन के थ्रू जो है ह्यूमंस में पैरालिसिस कर सकते हैं। अब हम इसके भी बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट क्या क्या याद रख सकते हैं? तो इसमें पिगमेंट कौन से होते हैं? क्लोरोफिल ए, सी और जेंथोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल ए, सी और जेंथोफिल इसमें पिगमेंट होता है। और कौन से जेंथोफिल? तो डाइनोजेंथिन और डाइडाइनोजेंथिन। स्टोर्ड फूड इसमें किस फॉर्म में होता है? तो स्टार्च और ऑयल के फॉर्म में। मेनली जो है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। ठीक है, इसके अदर एग्जाम्पल्स क्या है? तो नोटिल्यूका, पाइरोसिस्टिस एंड पाइरिडीनियम, ये तीनों जो है इसके अदर एग्जाम्पल हैं। और इसके बारे में और क्या जानना है? तो ये जो तीनों है ना, ये बायोलुमिनेसेंट होते हैं, यानी ग्लो करते हैं रात में। सी में जो रात में ग्लो करते हैं, इसलिए इस बायोलुमिनेसेंट है। डाइनोफ्लैजेलेट्स को इसीलिए फायर अलगी भी कहते हैं। देख रहे हो, इसके एग्जाम्पल में बायोलुमिनेसेंट है। ठीक है, अब आते हैं यूग्लिनॉइड्स पे। तो यूग्लिनॉइड्स में क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर। तो अगर मैं बोल दूं ऑल यूग्लिनॉइड्स आर फ्रेश वाटर, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी होते हैं। ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। अगर यहाँ पे मुझे क्वेश्चन बनाना हो तो क्या कर दूंगा? इसके स्टैग्नेंट की जगह फ्लोइंग वाटर या रिवर वाटर कर दूंगा, तो गलत हो जाएगा। यानी मेजॉरिटी, अगर मैं एक क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मेजॉरिटी ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर मरीन ऑर्गेनिज्म फाउंड इन majority of euglenoids are fresh water organism found in river। तो ट्रू और फॉल्स? तो फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिवर जो होता है वो स्टैग्नेंट नहीं होता है। ठीक है, दूसरा लाइन, दे हैव, अगर मैं दूसरी लाइन से क्वेश्चन पूछूं कि यूग्लिनॉइड्स हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ पेलिकल, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन रिच लेयर होता है पेलिकल, जो उसके बॉडी को क्या बना देता है? रिजिड और फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल बना देता है। तो इसमें भी हम यहाँ पे भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि द पेलिकल लेयर ऑफ यूग्लिनॉइड मेक्स देयर बॉडी रिजिड, तो फॉल्स हो जाएगा। फ्लेक्सिबल बनाता है। इनके पास कितने फ्लैजेला होते हैं? 2 फ्लैजेला होता है, शॉर्ट और लॉन्ग। एक्चुअल में ये 2 फ्लैजेला में से एक ही फ्लैजेला फंक्शनल होता है और वो जो लॉन्गर वन होता है। ठीक है, और देखो यूग्लिनॉइड्स कैसे होते हैं? तो फोटोसिंथेटिक होते हैं प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में, और जैसे ही सनलाइट जाता है तो ये क्या करते हैं? हेटेरोट्रॉफ बन जाते हैं बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। यानी ये प्रीडेट करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म को। तो अगर मैं इसमें बोल दूं, यहाँ पे मैं क्वेश्चन बना दूं कि इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉफ
बाई डिकम्पोजिंग और ऑर्गेनिक डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये भी गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये प्रीडेट करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। इंटरेस्टिंगली जो पिगमेंट किसके आइडेंटिकल होते हैं टू प्रेजेंट इन हायर प्लांट, जो हायर प्लांट में जो इनके पिगमेंट होते हैं उनके आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या है? यूग्लिना, फेकस एंड यूट्रेप्सिया, ठीक है। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन हो गया? एक तो फ्रेश वाटर ध्यान रखना है, स्टेगनेंट वाटर में सेल वॉल होता नहीं है, पेलिकल होता है जो इसके बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है ना कि रिजिड। दो फ्लैजिला होते हैं जिसमें से एक ही फंक्शनल होता है, वो है लॉन्गर वन। फिर से कैसे कैसे इनका न्यूट्रिशन होता है, ये क्या बोलते हैं, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में, और अब्सेंस ऑफ सनलाइट में हेटेरोट्रॉफ होते हैं। तो हेटेरोट्रॉफ में भी कैसे, तो प्रीडेट करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। और इनके पिगमेंट जो होते हैं वो हायर प्लांट की तरह होते हैं, जैसे देखते हैं इसमें कौन कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल ए, बी कौन किसमें? हायर प्लांट में पाया जाता है। और जेंथोफिल होते हैं कौन सा? जी जेंथिन। स्टोर्ड फूड कौन से होते हैं? पैरामाइलम एंड फैट। ये बस एक्स्ट्रा पॉइंट है, अगर तुम्हारी एनसीईआरटी पहले अच्छे से हो जाए उसके बाद ही इन एक्स्ट्रा पॉइंट को याद करने की कोशिश करना है, ठीक है। अब हम इसके एग्जांपल क्या है? यूग्लिना, फेकस एंड यूट्रेप्सिया, ये तीनों एग्जांपल है, वो याद रखना है। अब हम आते हैं स्लाइम माउल्ट। स्लाइम माउल्ट को हम क्या बोलते हैं? फॉल्स फंगी भी। और हाँ, एक और चीज है, यूग्लिना का जो यूग्लिनॉइड का जो न्यूट्रिशन है वो मेसोट्रॉपिक टाइप है, बोथ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एज वेल एज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, ठीक है। स्लाइम माउल्ट को हम फॉल्स फंगी भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि स्लाइम माउल्ट जो है वो सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है। और इसका जो नेक्स्ट लाइन है, इससे मैं अगर क्वेश्चन बनाऊं कि द बॉडी ऑफ स्लाइम माउल्ट मूव अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग इनऑर्गेनिक मटेरियल, तो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल को इनगल्फ करने के लिए इसका बॉडी जो है मूव करता है, ठीक है। अंडर सुटेबल कंडीशन में ये क्या फॉर्म करेगा? तो ये एग्रीगेशन फॉर्म करेगा जिसको हम प्लाज्मोडियम बोल रहे हैं, ठीक है। अंडर सुटेबल कंडीशन में या अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, तो सुटेबल कंडीशन में, अंडर फेवरेबल कंडीशन में दे विल फॉर्म प्लाज्मोडियम व्हिच में ग्रो ओवर सेवरल फीट तक ग्रो कर सकता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या प्रोड्यूस करेगा? तो जो प्लाज्मोडियम है वो डिफरेंशिएट कर जाएगा एंड फॉर्म करेंगे फ्रूटी बॉडीज। फ्रूटी बॉडीज को स्पोरेंजियम भी बोलते हैं, जिसके जो क्या करेगा? बियर करेगा स्पोर एट टिप्स पे करेगा। अगर मैं मुझे इसमें क्वेश्चन बनाना हो तो क्या बना दूंगा कि ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर बेस। तो बेस नहीं, टिप पे जो है ये अपना स्पोर्स बियर करता है। द स्पोर्स possess false wall, इज इट ट्रू और फॉल्स? तो फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि स्पोर्स के पास ट्रू वॉल होता है। इसके बाद हम एक अजर्सन क्वेश्चन बना सकते हैं, द स्पोर्स ऑफ स्लाइम माउल्ट कैन सर्वाइव फॉर मेनी ईयर। ये अजर्सन दे दिया, रीजन दे दिया, द स्पोर्स आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रू वॉल। तो ये अजर्सन भी सही है, रीजन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, ठीक है। सर्वाइव फॉर मेनी ईयर अंडर इवन अंडर एडवर्स कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर लेता है, क्यों? क्योंकि ट्रू वॉल प्रेजेंस होने के कारण, जो कि एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है। वो जो ट्रू वॉल जो है वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। स्पोर्स किससे डिस्पर्स होता है? तो मोस्टली एयर करंट के द्वारा ही डिस्पर्स होता है, ठीक है। वाटर और इंसेक्ट्स वगैरह के कारण वाटर करंट से भी वो डिस्पर्स हो सकता है और इसके स्पोर्स को इंसेक्ट्स भी डिस्पर्स कर सकते हैं। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? फाइसेरम, डिक्टाइडियम जो कि असेलुलर स्लाइम माउल्ट है, डिक्टायोस्टेरियम जो कि सेलुलर स्लाइम माउल्ट है। जैसे ये जो एग्जांपल दिया है स्लाइम माउल्ट का, तो ये एक असेलुलर स्लाइम माउल्ट है, ठीक है। ये बाहर में जो ये स्लाइम लेयर है, और देखो इसमें सेल नहीं दिख रहा है ना, सारे सेल डिजॉल्व टाइप के हैं, इसलिए असेलुलर बोल रहे हैं। और ये इसमें ये जो डॉट्स हैं वो न्यूक्लियस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोटोजोआ। आर ऑल प्रोटोजोआ हेटेरोट्रॉफ? ये बात सही है, ऑल प्रोटोजोआ। जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में हम देख रहे थे कि मोस्टली आ रहा था, लेकिन इसमें देखो ऑल प्रोटोजोआ जो है वो हेटेरोट्रॉफ्स है। और कैसे रहते हैं? तो या तो प्रीडेटर होंगे या फिर पैरासाइट होंगे, ठीक है। इसमें प्रीडेटर या पैरासाइट है, कोई ऐसे सेप्रोफाइट नहीं है इसमें। देखो दे आर बिलीव्ड टू बी द प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, ठीक है, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स है। इन्हें 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ में डिवाइड किया है। किस बेसिस पे? बेसिस ऑफ लोकोमोशन। ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन जो है इनको 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया है। कौन कौन से? अमीबॉइड प्रोटोजोआ, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ, सिलिएटेड प्रोटोजोआ एंड स्पोरोजोआ। अब अमीबॉइड प्रोटोजोआ को जो है हम राइजोपोडा और सार्कोडाइना भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये इसका हैबिटेट क्या क्या है? तो ये जो अमीबॉइड प्रोटोजोआ कहाँ रहते हैं? तो अगर मैं तुम्हें इसके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाऊं, अमीबॉइड प्रोटोजोआ लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर बट नेवर इन मॉइस्ट सॉइल, बट नॉट इन मॉइस्ट सॉइल। तो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, सी वाटर में भी रहते हैं और सॉइल पे भी रहते हैं, मोस्ट सॉइल पे भी रहते हैं, ठीक है। और ये एक अपने प्रे को कैसे कैप्चर करते हैं? तो बाई सूडोपोडिया के हेल्प से करते हैं, ठीक है। अपने सूडोपोडिया क्या है? फर्स्ट फीड को अपने ये प्रे को, शिकार को जो है वो पकड़ते हैं, ठीक है। ऑल
फॉर्म्स ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एमीबॉइड प्रोटोजोआ हैव सिलिका ऑन देयर सरफेस, तो गलत। मैरीन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस, सिर्फ मैरीन फॉर्म के पास ही सिलिका सेल्स होते हैं, एक्वाटिक जो नॉर्मल एक्वाटिक फॉर्म होते हैं उनके पास नहीं, ठीक है। एग्जांपल इसके क्या है, तो इंट अमीबा जो है वो इसके एग्जांपल है, इंट अमीबा जो कि एज अ पैरासाइट है, ठीक है। उसके बाद इंट अमीबा के बारे में थोड़ा और हम जान लेते हैं। जो इंट अमीबा है, इंट अमीबा जो है इसके 3 स्पीसीज है, हिस्टोलिटिका, जिंजिवलिस एंड कोलाई। तो इंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है वो क्या करता है, अमीबिक डाइसेंट्री कॉज करता है। अमीबिक डाइसेंट्री जो है इसमें कौन कौन से हमारा आरबीसी और जो जीआईटी में म्यूकोसा और सब म्यूकोसा लेयर है वो उसको अफेक्ट करता है, ठीक है। जिंजिवलिस जो है वो जिंजिवा को जो माउथ में होता है उससे उसको अफेक्ट करता है, जिससे पाइडिया डिजीज हो जाता है। और कोलाई जो है वो एज अ कमेंसल रहता है इंटेस्टाइन। कमेंसल क्या होता है, जो ना फायदा पहुंचाए और ना घाटा पहुंचाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ क्या है, तो ये जो है पहली बात फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी। तो अगर मैं बोलूं कि फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ आर ओनली पैरासिटिक तो गलत हो जाएगा, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ आर ओनली फ्री लिविंग गलत हो जाएगा, ठीक है। फ्लैजेलेटेड है तो फ्लैजेला तो होगा ही होगा, ठीक है। पैरासिटिक फॉर्म क्या करेंगे, डिजीज करेंगे, और कैसे पैरासिटिक फॉर्म जो है वो डिजीज कर सकते हैं, जैसे कि ट्रिप्नोसोमा क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस करता है। ट्रिप्नोसोमा क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस, और इसका वेक्टर भी याद कर लेंगे, सेसेफ्लाई, ठीक है। ट्रिप्नोसोमा कौन सा डिजीज करता है, स्लीपिंग सिकनेस, और इसका वेक्टर कौन सा है, सेसेफ्लाई। और जैसे कि यहाँ मैरीन फॉर्म जो है अमीबा में, उसके पास सिलिका सेल्स हैं ऑन देयर सरफेस, तो वैसे ही फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ के जो बॉडी है वो कवर्ड होता है किससे, पेलिकल से, ठीक है। सिमिलरली और एग्जांपल्स क्या क्या हैं फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ के, तो एक लिस्मेनिया डोनोवानी है जिसका वेक्टर सैंडफ्लाई है, और कौन सा डिजीज करता है, काला अजर डिजीज और डमडम फीवर, और इसको काला अजर को ब्लैक फीवर भी बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल और क्या हो गया, ट्राइकोमोनास वेजिनलिस, ठीक है। ये कौन सा डिजीज करता है फीमेल्स में, तो ये ट्राइकोमोनियासिस डिजीज करता है, कॉज करता है, ठीक है। अब सिलिएटेड प्रोटोजोआ में भी बॉडी किससे कवर्ड होता है, पेलिकल से ही, ठीक है। ये पेलिकल तो अगर हम एग्जांपल दे दें कि 3-4 बोल दें कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय पेलिकल, ठीक है। कौन कौन से हैं जो पेलिकल से, तो अगर यूग्लिनोइड्स के एक नाम दे दूं, यूग्लिना, और फिर से मैं फ्लैजेलेटेड और सिलिएटेड प्रोटोजोआ और स्पोरोजोआ का नाम दे दूं, ये सारे ही पेलिकल से कवर्ड होते हैं, ठीक है, वो ध्यान रखना है। सिलिएटेड प्रोटोजोआ भी कैसे होते हैं, ये एक्वाटिक होते हैं, एक्टिवली मूविंग होते हैं, पैसिवली। तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा सिलिएटेड प्रोटोजोआ आर एक्वाटिक पैसिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म, तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म है। क्यों एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म क्यों है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ फ्यू सीलिया और थाउजेंड ऑफ सीलिया, तो प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सीलिया, ठीक है। तो क्वेश्चन में चेंज कर दूंगा कि सिलिएटेड प्रोटोजोआ आर एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज़ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्यू सीलिया, नो फ्यू नहीं, थाउजेंड ऑफ सीलिया, ठीक है। सिलिएटेड प्रोटोजोआ हैव अ कैविटी जिसको हम गलेट बोल रहे हैं, दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। अगर मैं इसमें क्वेश्चन बनाऊं तो क्या बना सकता हूं, सिलिएटेड प्रोटोजोआ हैव अ कैविटी और गलेट दैट ओपन्स टू द इनसाइड ऑफ द सेल सरफेस, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आउटसाइड में ओपन करते हैं, ना कि इनसाइड में ये जो कैविटी और गलेट होता है, ठीक है। और इस कैविटी और गलेट के अंदर ही क्या होता है, फूड आता है। फूड कैसे आता है, द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेस द वाटर लेडन फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गलेट, मतलब गलेट के अंदर आएगा, ठीक है, ना कि आउटसाइड ऑफ गलेट। तो इनटू ये भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या क्या है, पैरामीशियम है। पैरामीशियम को और क्या बोलते हैं, स्लीपर एनिमल क्यू। ये स्लीपर एनिमल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर तुम सेब देखोगे तो एक स्लीपर मतलब चप्पल की तरह है, ठीक है। और ये इसका अनदर एग्जांपल कौन सा है, वॉटिसेला, जिसको बेल एनिमल क्यू बोलते हैं। और ये जो सिलिएटेड प्रोटोजोआ है, ये डिफेंस और ऑफेंस के लिए एक ऑर्गेनेल इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है ट्राइकोसिस्ट। डिफेंस और ऑफेंस के लिए, अपने रक्षा के लिए और ये ऑफेंस करने के लिए भी ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। स्पोरोजोआ में जो होता है वो कैसा पेलिकल होता है, थिक पेलिकल से स्पोरोजोआ कवर्ड होते हैं, ठीक है। स्पोरोजोआ होते क्या हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होता ही होता है इनके लाइफ साइकिल में। इन्फेक्शियस होना और स्पोर लाइक स्टेज होगा तभी हम उसको बोलेंगे स्पोरोजोआ, ठीक है। एग्जांपल तुम प्लाज्मोडियम जानते ही हो जो कि मलेरियल पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये इसके स्पीसीज है, ठीक है, जो मलेरिया कॉज करते हैं और जिसका ह्यूमन पे पॉपुलेशन पे स्टैगरिंग इफेक्ट है। और एक्स्ट्रा क्या जानना है इसके में,
तो एक और 2-3 एग्जांपल याद रख सकते हो। सबसे पहले तो गियार्डिया जो है वो तुम जब सेकंड ईयर में जाओगे माइक्रोबायोलॉजी में एमबीबीएस में, तो वहां पे भी देखोगे कि ये तुम्हें स्टूल एग्जामिनेशन में इसे जरूर देखना होता है। ये क्या करता है, गियार्डियासिस करता है। फिर नोसेमा जो है वो पेब्राइन सिल्कवॉर्म में डिजीज करता है, ठीक है। नोसेमा याद रख सकते हो कि सिल्कवॉर्म में डिजीज कर सकता है। और बेबेसिया जो है वो कैटल में फीवर करता है, कैटल फीवर करता है। और मोनोसिस्टिस जो है वो अर्थवॉर्म में पैरासाइट है, ठीक है। रहता क्या है, सेमाइनल वेसिकल ऑफ अर्थवॉर्म, और उसके स्पर्मेटोजेनेसिस को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो एक बार हम क्या करते हैं, फिर से जो है वो प्रोटिस्टा को 5 से 10 मिनट में ट्राई करते हैं रिवाइज करने का। तो ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर व्हिच किंगडम, मोनेडा और प्रोटिस्टा, तो मोनेडा, ठीक है। बाउंड्री ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा इज वेल डिफाइंड, इज इट ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स? तो फॉल्स, क्यों? क्योंकि बाउंड्री जो है इसका वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है, नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली टेरेस्ट्रियल, इज इट ट्रू और फॉल्स? तो फॉल्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वाटिक। मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा डू नॉट फॉर्म लिंक विद अदर किंगडम, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि लिंक फॉर्म कर रहा है अदर किंगडम के साथ, प्लांट, एनिमल्स और फंगी के साथ। Being eukaryotic, protista cell body contains a well-defined nucleus, but not other membrane-bound organelles. It is true or false? False. क्यों? क्योंकि अगर eukaryotic है तो membrane-bound organelle भी होंगे। कुछ मेंबर के पास flagella और cilia भी होगा। Protista reproduce only by asexual method. It is true or false? False. क्यों? क्योंकि asexual as well as sexual method भी करते हैं। Sexual method में क्या होता है? Cell fusion and zygote formation। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ, protista reproduce sexually by a process involving cell fission and zygote formation, तो ये सही होगा या गलत? गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, नॉट सेल फिजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, ठीक है। क्राइसोफाइट्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं? तो डायटम्स एंड गोल्डन अलगी। हैबिटेट क्या है? सिर्फ फ्रेश वाटर और मैरीन, तो दोनों जगह। ओनली फाउंड इन फ्रेश वाटर, गलत। ओनली फाउंड इन मैरीन, गलत। फाउंड इन बोथ फ्रेश वाटर एज वेल एज मैरीन। दे आर मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक, तो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। दे फ्लोट पैसिवली ऑन वाटर करंट और एक्टिवली, तो पैसिवली वाटर करंट में फ्लोट करते हैं, ठीक है। ऑल आर फोटोसिंथेटिक, ऑल क्राइसोफाइट्स आर फोटोसिंथेटिक, गलत। ऑल नहीं, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ठीक है। इनके पास फिर डायरेक्टम्स, इन डायरेक्टम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिक ओवरलैपिंग सेल्स, गलत। टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स, ठीक है। एंड द वॉल्स आर द सेल वॉल ऑफ डायरेक्टम्स आर एम्बेडेड विद लेड एंड दस आर डिस्ट्रक्टिबल, ट्रू और फॉल्स? तो गलत, क्योंकि ये लेड से नहीं सिलिका से एम्बेडेड होता है, डिस्ट्रक्टिबल होता है, ठीक है। डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड, जो ओवर एक्यूमुलेशन है ओवर द बिलियंस ऑफ ईयर्स को क्या बोलते हैं? तो डायमेटेशियस अर्थ या फिर डायमेटाइट या फिर किसलपुर। इसके यूजेस क्या क्या है? पॉलिशिंग में यूज होता है, पॉलिशिंग, फिर से फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में यूज होता है, एंड देन क्योंकि साउंड प्रूफ भी होता है, साउंड प्रूफ मटेरियल और हीट रेजिस्टेंट मटेरियल बनाने में भी यूज होता है। और इसका डायटम जो है वो चीफ प्रोड्यूसर है ओशन में। इसके अलावा एक्स्ट्रा पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि क्लोरोफिल ए होता है, सी होता है और जेंथोफिल होता है। जेंथोफिल भी कौन सा? तो फ्यूकोजेंथिन, जिसका जो किसके सिमिलर होता है? ब्राउन अलगी के। और इसमें कौन से स्पोर प्रोड्यूस होते हैं? तो ऑक्जियोस्पोर। स्टोर्ड फूड क्या है? तो ल्यूसीन, क्राइसोलेपिनरिन और फैट ऑयल के फॉर्म में, ठीक है। अब हम डायनोफ्लैजेलेट्स में आ जाते हैं। ऑल डायनोफ्लैजेलेट्स आर फोटोसिंथेटिक, गलत। मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं, नॉट ऑल। ऑल डायनोफ्लैजेलेट्स आर मरीन, गलत। मोस्टली मरीन होते हैं। डायनोफ्लैजेलेट्स अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड डिपेंडिंग ऑन द सेकेंडरी पिगमेंट, गलत। डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल। सेल वॉल हैज सॉफ्ट सेलुलोजिक प्लेट, गलत। सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट। एक और क्वेश्चन, द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट ऑन द इनर सरफेस, तो ये सही होगा या गलत? तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑल डायनोफ्लैजेलेट्स हैव टू फ्लैजेला, गलत। मोस्ट ऑफ द डायनोफ्लैजेलेट्स हैव टू फ्लैजेला, ठीक है। वेरी ऑफन एग्जांपल्स ऑफ रेड डायनोफ्लैजेलेट्स क्या होंगे जो रेड टाइप फॉर्म करते हैं? तो गोनियोलस एंड जिम्नोडियम, ठीक है। ये क्या ह्यूमन में क्या कर सकते हैं? पैरालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। कि और जब ये रेड टाइप फॉर्म करते हैं तो इतनी एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं, कौन सा टॉक्सिन? तो सेक्सी टॉक्सिन, जो कि किल कर सकता है अदर एनिमल्स जैसे फिश वगैरह को। तो फिश जब ह्यूमन कंज्यूम करेगा तो उसको भी पैरालिसिस हो सकता है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं? तो क्लोरोफिल ए, सी, जेंथोफिल, और जेंथोफिल में भी कौन सा? डाइनोजेंथिन और डाइडाइनोजेंथिन। इसमें स्टोर्ड फूड क्या होता है? स्टार्च होता है। उसमें क्या था? ल्यूसीन था और ऑयल था।
इसके अदर एग्जांपल्स क्या हैं? नॉटिल्यूका, पाइरोसिस्टिस एंड पाइरिडिनियम, ठीक है। ये तीनों जो हैं वो बायोलुमिनेसेंट होते हैं जो कि रात में ग्लो करते हैं, ठीक है। इसलिए इसको डायनोफ्लाजेलेट्स को क्या बोलते हैं? फायर एल्गी। अब हम बात करते हैं यूग्लिनोइड्स की। तो यूग्लिनोइड्स में क्या है, कौन से न्यूट्रिशन शो करते हैं? तो मीजोट्रॉपिक, बोथ ऑटोट्रॉपिक एज वेल एज हेट्रोट्रॉपिक, दोनों ही शो करते हैं। कैसे? और ये मेजॉरिटी क्या है? क्या ऑल यूग्लिनोइड्स आर फ्रेश वाटर? गलत, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर। एक दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन रिवर वाटर और फ्लोइंग वाटर। गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि स्टेगनेंट वाटर में पाया जाता है। फिर यूग्लिनोइड्स ऑफ सेल वॉल मेड अप ऑफ पेलिकल, ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों? क्योंकि सेल वॉल होता ही नहीं है। पेलिकल एक प्रोटीन रिच लेयर है, उसके बॉडी को कैसा बना देता है? फ्लेक्सिबल बनाता है या रिजिड? तो फ्लेक्सिबल बनाता है, याद रखना है। इनके पास कितने फ्लैजेला होते हैं? तो 2 फ्लैजेला होते हैं। कितने? कौन कौन से? शॉर्ट और एक लॉन्ग। लेकिन फंक्शनल फ्लैजेला अगर पूछे कितना होता है तो सिर्फ एक ही फंक्शनल फ्लैजेला होता है जो कि लंबा वाला होता है, ठीक है। दे आर फोटोसिंथेटिक और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक। अब्सेंस ऑफ सनलाइट में कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉप में भी कैसे हो जाते हैं? तो प्रीडेट करते हैं, ना कि सेप्रोफाइट नहीं है, डिकम्पोज नहीं करते, प्रीडेटिंग करते हैं अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म को। पिगमेंट्स इसके कैसे हैं? तो हाइयर प्लांट की जैसे हैं। एग्जांपल क्या क्या है? यूग्लिना, फेकस एंड यूट्रेप्सिया, देख सकते हो, ठीक है। कौन कौन से पिगमेंट इसके में पाए जाते हैं? क्लोरोफिल ए बी किस में पाए जाते हैं? हाइयर प्लांट्स में। जीजेंथीन हो गया। फिर से स्टोर्ड फूड कौन सा है? तो पैरामाइलम एंड फैट, ठीक है। स्लाइम आउट को क्या बोलते हैं? फॉस फंगी भी बोलते हैं, ठीक है। एंड इसका बॉडी जो है किधर मूव करता है? डिकेइंग ट्विग्स एंड लिप्स को इनगल्फ किसको करते हैं? इनऑर्गेनिक मटेरियल या ऑर्गेनिक मटेरियल, तो ऑर्गेनिक मटेरियल को, नॉट इनऑर्गेनिक मटेरियल। अंडर सुटेबल कंडीशन में क्या फॉर्म करता है? सुटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम फॉर्म करेगा, एग्रीगेशन, जिसको हम प्लाज्मोडियम बोल रहे हैं, ठीक है। विच में ग्रो ओवर कितना सेवरल फीट तक वो ग्रो कर सकता है। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा? जो प्लाज्मोडियम है वो डिफ्रेंशिएट करके क्या बनाएगा? स्पोरेंजियम और फ्रूटिंग बॉडीज। ये फ्रूटिंग बॉडीज बियर स्पोर एट टिप और बेस, टिप पे करता है ना कि बेस पे। ध्यान रखेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। स्पोर पजेस ट्रू वॉल और फॉल्स वॉल, तो ट्रू वॉल पजेस करता है। जो स्पोर्स आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट और नॉट एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, क्यों? ये ट्रू वॉल की वजह से। क्या सर्वाइव कर सकते हैं मेनी ईयर्स तक इवन अंडर एडवर्स कंडीशन? हाँ, तो यहाँ से एक एआर क्वेश्चन बन सकता है कि जो स्पोर्स ऑफ स्लाइम माउल्ट कैन सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। वाई? द सेल वॉल ऑफ स्पोर्स आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट। उसके बाद डिस्पर्सन कैसे हो सकता है? एयर करंट से मोस्टली होता है, ठीक है। वाटर करंट से भी हो सकता है। एग्जाम्पल क्या क्या है? तो फाइसेरम, डिक्टाइडियम और डिक्टायोस्टेलियम, ये सारे सेलुलर स्लाइम माउल्ट्स हैं, ठीक है। ऑल प्रोटोजोआ आर हेट्रोट्रॉप, ट्रू, सारे ही प्रोटोजोआ जो है वो हेट्रोट्रॉप है। और कैसे कैसे हो सकते हैं? तो प्रीडेटर या पैरासाइट हो सकते हैं, ठीक है। प्रिमिटिव रिलेटिव है एनिमल्स में, 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन में। कौन कौन सा? अमीबॉइड प्रोटोजोआ, फ्लैजेलेटेड, सिलिएटेड एंड स्पोरोजोआ। अमीबॉइड को और क्या बोल रहे हैं? राइजोपोडा एंड सार्कोडाइना। इसमें क्या इसके हैबिटेट पे क्वेश्चन बन सकता है कि अमीबॉइड प्रोटोजोआ आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, मॉइस्ट वाटर, फ्रेश वाटर, सी वाटर, बट नेवर इन मॉइस्ट सॉइल, तो गलत हो जाएगा। मॉइस्ट सॉइल में भी पाया जाता है। ये अपने प्रे को कैसे कैप्चर करते हैं? तो विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, सूडोफॉस्फेट की मदद से। ऑल फॉर्म्स ऑफ एमीबॉइड प्रोटोजोआ हैव सिलिका सेल ऑन देयर आउटर सरफेस, गलत हो जाएगा। मरीन फॉर्म ही होते हैं जिनके पास सिलिका सेल होता है ऑन देयर सरफेस। एग्जाम्पल क्या है? इंटमीबा हिस्टोलिटिका, जिंजिविलिस और कोलाई। इसके बारे में क्या है? इंटमीबा हिस्टोलिटिका अमीबिक डिसेंट्री करता है, जिंजिविलिस पायरिया, और कोलाई जो है वो कमेंसल में एज अ कमेंसल रहता है इंटेस्टाइन में, ठीक है। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ का बॉडी किससे कवर्ड होता है? जैसे उसका सिलिका से, तो इसका बॉडी कवर्ड होता है पेलिकल से। ये फ्री लिविंग भी हो सकता है, पैरासिटिक भी हो सकता है। फिर से इसके पास फ्लैजेला तो रहेगा ही रहेगा। पैरासिटिक फॉर्म जो है वो डिजीजेस करेंगे। कौन कौन से डिजीज कर सकते हैं? तो ट्रिप्नोसोमा जो है वो स्लीपिंग सिकनेस कर सकता है। ट्रिप्नोसोमा का वेक्टर कौन सा है? सेसेफ्लाई। लिस्मेनिया डोनोवार्नी कौन सा डिजीज कर सकता है? तो काला अजर कर सकता है, डमडम फीवर। फिर से ट्राइक्नोमोनास कौन सा कर सकता है? तो ट्राइक्नोमोनियासिस कर सकता है फीमेल में। सिलिएटेड प्रोटोजोआ का बॉडी किससे कवर्ड होता है? तो पेलिकल से। सिलिएटेड प्रोटोजोआ एक्वाटिक होते हैं या फिर टेरेस्ट्रियल? तो एक्वाटिक होंगे, नॉट टेरेस्ट्रियल। एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होंगे या पैसिवली मूविंग? तो एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों? बिकॉज ऑफ फ्यू सेलिया और थाउजेंड ऑफ सेलिया, तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सेलिया। दे हैव अ कैविटी, इनके पास कैविटी होता है जिसको गलट बोलते हैं। ओपन टू द इनसाइड ऑफ द सेल सरफेस और आउटसाइड, तो आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, ठीक है। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेज वाटर लेडन विद फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गलेट। जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट से क्या होता है? जो वाटर होता है जिसके अंदर फूड होता है वो गलेट के अंदर आता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है?
इसका पैरामीशियम है जिसको स्लीपर एनिमल क्यूल भी बोलते हैं, और वॉटिसेला है जिसको बेल एनिमल क्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, स्लीपर क्यों? क्योंकि ये देखो, पहली बात तो ये जो है वो कैविटी है जिसको गलेट बोल रहे हैं। ठीक है, फिर से ये जो स्टार शेप देख रहे हो ये ट्राइकोसिस्ट है जो कि ऑफेंस और डिफेंस में काम आता है। ठीक है, ये जो तुम देख रहे हो वो मैक्रोन्यूक्लियस है, इसका मैक्रोन्यूक्लियस। और ये जो देख रहे हो ये इसके पास एक्चुअली दो न्यूक्लियस होते हैं, मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस। तो जो मैक्रोन्यूक्लियस जो होता है, इसमें मैक्रोन्यूक्लियस जो है इसका काम है ये फूड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और जो माइक्रोन्यूक्लियस है उसका काम है रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसके पास दो न्यूक्लियस होता है, ये ध्यान रखना। और जो स्पोरोजोआ होते हैं उसमें थिक पेलिकल होते हैं। इनके लाइफ साइकिल में एक स्पोर, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होगा। एग्जाम्पल क्या है? प्लाज्मोडियम है। ठीक है, फिर दूसरा एग्जाम्पल क्या है? जियार्डिया है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल नोसेमा हो गया, बेबेशिया हो गया, मोनोसिस्टिस हो गया। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ये समझ लेते हैं कि ये ट्रिप्नोसोमा देखो क्या कर रहा है, स्लीपिंग सिकनेस है, इसका वेक्टर कौन सा है? सेसेफ्लाई। लिस्मेनिया क्या कर रहा है? तो ये डमडम फीवर और काला अजर कर रहा है, इसका जो है वेक्टर कौन सा है? तो सैंड फ्लाई। प्लाज्मोडियम क्या कर रहा है? तो मलेरिया कर रहा है, इसका कौन सा वेक्टर है? तो फीमेल एनोफिलीज। ठीक है, मॉस्क्यूटो। और इंटमीबा हिस्टोलिटिका जो है इसको किसी वेक्टर की जरूरत नहीं है, मोनोजेनेटिक ही है। ठीक है, तो जिसको वेक्टर जो देखो, जिसको दो होस्ट की जरूरत है उसको डाइजेनेटिक बोलते हैं, जिसको सिर्फ सिंगल होस्ट की जरूरत है वो मोनोजेनेटिक होता है। तो इंटमीबा हिस्टोलिटिका कैसा हो गया? मोनोजेनेटिक। तो अब हम प्रोटिस्टा का एक बार ये पीवाईक्यूज करके देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसके पीवाईक्यूज भी करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि मोस्टली जो है ये एनसीईआरटी से ही आया है, जैसे 2024 में आया है। अब यूग्लिनॉइड क्या है? यूग्लिनॉइड क्या है? तो ये स्विचिंग करता है, तो 1 का 4, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, डाइनोफ्लाइजलेट क्या है? मोस्टली फोटोसिंथेटिक। स्लाइम मोल्ड क्या है? तो ये है सेप्रोफाइटिक, तो बी का 3 हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब सी का क्या होगा? सी का 2 हो जाएगा, तो ये भी गलत है, यानी ये सही हो गया। ठीक है, ये भी क्या एनसीईआरटी से ये देख सकते हो। फिर सिलिएट जो होते हैं डिफर फ्रॉम अदर प्रोटोजोआ, कैसे डिफरेंस अदर प्रोटोजोआ से कैसे डिफर होते हैं? यूजिंग फ्लैजेला। सिलिएट है तो फ्लैजेला क्यों यूज करेंगे? तो ये गलत हो गया। यूजिंग सोडोपोडिया, नहीं, सिलिया यूज करेंगे। हैव अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर, चलो ये एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया है। हैविंग 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, तो ये तो मैंने बताया ना, तो ये थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन जो कि मैंने बता दिया है। ठीक है, हैविंग 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियाई। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन, तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का है, डायटम्स।